जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हर मन मंदिर, हर घर मंदिर। वेलकम एवरीवन इन आफ्टरनून सेशन। आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे फाउंडर निखिल जी आज आप सबके साथ हमारी कार्तिक मंथ की रिफ्लेक्शंस को सुनने के लिए आए हैं। तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और वेलकम करने के लिए हरे कृष्णा करते हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। पहले तो रेणु जी आपको, नीलू जी आपको बहुत बहुत आभार, इतनी वंडरफुल तरह से आप मिलजुल के सेवा कर रहे हो। जितने भी सीनियर गोलोकीज हैं हमारे यहाँ पे, चाहे वो नीरज जी हो या ईशा जी हो या पुनीता जी हो या प्रतिमा जी हो या सोनम जी हो या ज्योति धवन जी हो, जो भी डिवोटीज मिलजुल के प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं आपको, ताकि ये जो 12 बजे वाला सत्संग है ये बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। ऐसे ही आप लोगों ने मिलजुल के चलते रहना है। कार्तिक मास सबके लिए बहुत स्पेशल रहा। आई थिंक चतुर्मास से ही जोश भरना शुरू हुआ था और कार्तिक मास में सबने आनंद लिया होगा। आई एम वेरी होपफुल। और हमें लगा, बिकॉज गोलोक एक्सप्रेस एक टू वे इंटरैक्टिव मॉडल है और मेरा प्रयास होता है कि मैं हर एक डिवोटी की जर्नी को समझूं, वो कैसा कर रहा है। और हमारे लिए यही मोटिवेशन होती है जब हम डिवोटीज को सुनते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो हमें लगता है कि यस, जो मेहनत हम कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ हेल्प हो रही है डिवोटीज को, भगवान में प्रीति बढ़ रही है। सो साथ साथ में डिवोटीज के भाव सुनते रहने से ये एक तरह का मॉडर्न तरह का ध्यान भी हो जाता है। जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशन फॉर्म में सुन रहे हैं, तो कलयुगी प्राणी के लिए ना उसमें ध्यान लगाना बहुत आसान है। भगवान की बातों में ध्यान लग जाता है। एक दूसरे की बातें सुनते सुनते कब जोश आ जाता है कि देखो इस डिवोटी ने कितना अच्छा किया, हम इतना नहीं कर पा रहे। तो एक डिजायर जो है और बढ़ती है डिवोशन में आगे बढ़ने की। और साथ साथ में, बिकॉज हम एक टीचर ट्रेनिंग मॉडल है, हमारा प्रयास रहता है कि आप डिवोटीज को सुना जाए ताकि आप सबके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस कम हो या खत्म हो, आप अच्छे सब वक्ता बन सको, आप भगवान की बातों को मंच पे, बड़े मंच पे बात करना सीख लोगे। तो कब आप अपने फैमिली या फ्रेंड सर्कल में भगवान की बातें बड़े आराम से कर पा रहे होगे। तो हम आपकी पब्लिक स्पीकिंग का फियर भी तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि घर घर मंदिर हर मंदिर का जो लक्ष्य है वो तभी पूरा होगा जब हम सब मिलजुल के ये बीड़ा उठाएंगे। और अगर हम डरेंगे, हमें बात नहीं करना आती होगी, स्पेशली भगवान के बारे में ज्ञान को आगे बांटना नहीं आता होगा, तो वो मिशन जो है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी नहीं। तो इस तरह के इवेंट्स रखने के बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। एंड ओवरऑल आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप सबके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे कार्तिक मास में। आपने क्या संकल्प लिए थे, क्या आप उसको पूरा कर पाए, क्या आपके सक्सेसेस हैं, क्या आपके फेलियर्स हैं, कोई प्यारा अनुभव हुआ आपके साथ। इस पर जो स्पेशल सत्संग आयोजन किया गया वो कैसे लगे आपको। जो भी भाव आप प्रकट करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम रेणु जी या नीलू जी से स्टार्ट करेंगे। रेणु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कैसा रहा आपका कार्तिक मास? हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। इस मंच से निखिल जी आपका और सभी डिवोटीज का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी ही।
और साथ ही साथ भगवान को थैंक यू करूंगी कि उन्होंने हमें इतना प्यारा ये प्लेटफॉर्म दिया है। इन शॉर्ट मैं यही कहूंगी निखिल जी कि जैसे बेटी की शादी होती है और उसके बाद एक लगता है ना सूनापन सा, खालीपन सा, और लगता है कि चारों तरफ बिखरा हुआ है, उस तरह से फीलिंग आ रही है। कार्तिक मंथ इस तरह से गया जैसे घर में कोई अपने ही फंक्शन था और इतने उत्साह से हमने एक एक जो सेलिब्रेट किया है त्योहार को, और स्पेशली उनको त्योहार समझ के नहीं किया, तत्व ज्ञान के साथ आप सबके माध्यम से हमारे मेंटर्स की इतनी मेहनत के से जो भी त्योहार मनाए हमने, चाहे वो राधाष्टमी हो, चाहे वो दीपावली हो, गोवर्धन पूजा हो, मतलब हर किसी का सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में और आत्मा का परमात्मा के साथ कैसे रिश्ता कनेक्ट करना है, ये हमने सीखा। सच में बहुत ही आनंद आ रहा है और मैं तो कल अपने आप को बहुत ही ना खाली खाली सा फील कर रही थी कि जैसे आज पता नहीं क्या हुआ है कि उत्सव खत्म हो गए हैं, जैसे बेटी विदा हो गई है घर से। इतना तो शायद मुझे अपनी बेटी को विदा करने पर भी फीलिंग नहीं आई होगी जितनी मुझे कल आई है। तो थैंक यू सो मच निखिल जी। हम नीलू जी की तरफ चलते हैं, नीलू जी भी अपना भाव करना चाहेंगे शेयर। हरी हरी बोल नहीं रेणु जी, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और ये हो जाता है सच में, बहुत सारी चीजें हुई, इसलिए मुझे भगवान ने प्रेरणा दी कि उस फेस्टिवल सीजन को चलाए रखते हैं, थोड़ी देर आपके आके सबके विचार भी सुनते हैं और फिर से जोश के साथ, ये जो जोश अब है इस जोश के साथ हमने आगे बढ़ना है नेक्स्ट कार्तिक मास तक, और फिर नेक्स्ट कार्तिक मास में और जोश लेंगे। थैंक यू नीलू जी, आप बात कर सकते हो। हरी बोल। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच निखिल जी, आप आज सत्संग में आए। तो आपको ये बताना चाहूंगी निखिल जी, हम ये जितने भी ग्रुप में डिवोटीज है ना, इन सब के भाव इतने ज्यादा उछल रहे थे कि ये अपनी कार्तिक मास की रिफ्लेक्शन को शेयर करना चाह रहे थे। 2 दिन पहले ही रेणु जी सत्संग लीड कर रहे थे तो डिवोटीज का मन था कि वो बोलते ही जाएं। तो रेणु जी मुझे कहने लगे कि नीलू क्यों ना हम थोड़े दिन ना ये रखे रिफ्लेक्शन के लिए ना सत्संग रखें। और इतने में देखो भगवान जी की कृपा, आप भी इन सब डिवोटीज के भाव सुनने के लिए यहाँ पर आ गए। तो ये डिवोटीज के अंदर की जो इतने प्यारे भाव थे उन्होंने आपको यहाँ पर खींच ही लाए। और बाकी अगर कहा जाए जो कार्तिक मास जैसे रेणु जी कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि पूरा मंथ ऐसे लग रहा था जैसे कोई उत्सव है। सुबह के जो सत्संग थे उनसे इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती थी कि सारा दिन बस वही बातें दिमाग में घूमती थी। और जो 12 बजे वाला ये सेशन है जिनकी सेवा मुझे और रेणु जी को मिली है आपके माध्यम से, तो उसमें भी हम वही बातें ही सारी शेयर करते थे। रेणु जी बहुत ही प्यारी प्यारी हमें सारी कथाएं जितने भी फेस्टिवल थे उनसे उनके साथ रिलेट करके हमें बताते थे। हमने खूब सारा आनंद लूटा सुबह भी और 12 बजे के सत्संग में भी। तो इसलिए मैं एक बार फिर से रेणु जी का, आपका, गोलोक एक्सप्रेस का और जितने भी जहाँ पर डिवोटीज हैं जो इतने प्यारे प्यारे अपने संकल्प लिए इन्होंने और अपनी भी ये सब अपनी डिवाइन एक्सपीरियंसेस बताते थे, उनसे हमें भी बड़ी सारी मोटिवेशन मिलती है। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। थैंक यू नीलू जी, ऐसे ही जोश में आप लोग आगे बढ़ते रहिए, कीप इट अप। हरी बोल, हरी बोल। आई थिंक ये जो गोलोक एक्सप्रेस चलता है, ये गोलोकियंस के जो भाव होते हैं उनके हिसाब से चलता है, क्योंकि परसों तक तो मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी करना है हमने, बट सडनली एकदम थॉट आना शुरू हो गया कि नहीं ये करना चाहिए, इसको प्रायोरिटी पे रखो, अंदर से भगवान का आदेश आ गया। तो भगवान को आपके भाव पता चल जाते हैं और वो हमें मैसेज देते हैं कि अब नेक्स्ट ये होना चाहिए। तो देखिए आज ही मैं 3 डिफरेंट सेशंस में जा रहा हूँ। अभी मैं विजय जी विनाशी वाले बैच में ऑलमोस्ट हमने अराउंड 9-10 डिवोटीज को सुना है वहां पे। फिर आज आप लोगों के साथ अब प्लस 8 PM वाले में रोशन जी वाले बैच में जाना है, बिकॉज डिवोटीज के अंदर इतना ज्यादा वो होंगे ना भाव, दे वांट टू शेयर देयर फीलिंग्स। तो इवन तो मेरी प्रायोरिटी में मेरे लॉजिकली कुछ और था मेरे दिमाग में जो मुझे नेक्स्ट फ्यू डेज में करना था, बट वो साइड ट्रैक हो गया और भगवान ने ये आदेश दिया कि जिन भक्तों के भाव पहले सुनो। तो चलिए भक्तों के भाव सुनते हैं। कैसा रहा आप सबका कार्तिक मास? आप दिलू जी आप बता सकते हैं नेक्स्ट डिवोटी कौन है? हरी बोल। हरी हरी बोल। मेरी डिवोटी से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज अपना कैमरा ऑफ रखिए। ज्योति जी कैमरा ऑफ कीजिए, कमला जी का ना, आई थिंक कमला जी का ऑन है। चलिए सबसे पहले समय ना वेस्ट करते हुए हम किरण जी के पास चलते हैं जो अपनी रिफ्लेक्शंस देना चाहेंगे। हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल किरण जी, हरी बोल, हरी बोल। हरी बोल भैया, मोस्ट वेलकम आप। हरी हरी बोल भैया। मैं किरण फ्रॉम अमृतसर। इस सत्संग में तो वैसे ही मेरी बड़ी लाइफ चेंज कर दी थी।
बड़े पेशेंस, पोलाइटली और सॉफ्ट स्पोकन हो गई थी, अब काफी चेंज हो गई थी। कार्तिक मास के बारे में भैया मैंने पहले कभी मतलब सुना था, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंट क्या थी ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। ये मेरे को इस गोलक एक्सप्रेस में आके ही पता चला इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक गोलक एक्सप्रेस की एक मतलब नौका बनी हुई है और निखिल भैया उसके खवैया बने हुए हैं और हमें हमारे कृष्णा जी के पास लेके जा रहे हैं। और इस कार्तिक मास में मैंने सुबह के सत्संग और आफ्टरनून के और सारे ही इतने अच्छे से अटेंड किए। सिर्फ आपकी एक आपसे मेरी मीटिंग हुई थी और मॉर्निंग में, और आपने वो संकल्प की बात बताया जब कर रहे थे, तो मेरी माला के बारे में भी आपने बताया। मैं कहा भैया मेरे से माला नहीं हो रही, तो आपने बताया कि ये माला करनी है और इतने मतलब 8 माला से शुरू कर लो, इतनी कर लो। फिर रोज रात को मेरे को होता था कि अब माला करके सोनी है, जैसे एक टीचर्स ने होमवर्क दिया होता है ना कि वो करनी है। तो पहले वो काम हुआ, फिर भाव से इतनी रोज डेली इतनी माला हुई है इस कार्तिक मास में कि मैं बता नहीं सकती भैया। और इस बार फिर सारे फेस्टिवल बड़े अच्छे से मनाए। जैसे मैंने इस बार तुलसी जी के थे घर में, उनकी शादी की, आंवला नवमी मनाई, गोपाष्टमी जो मैंने कभी सुना ही नहीं था, इस सत्संग में ही सुना मैंने। और मंदिर में जैसे परसों हम मॉर्निंग में ही 4 बजे स्नान करके आए, दीपदान किया, दामोदर अष्टकम मॉर्निंग शाम को सुना, मॉर्निंग भी सुना, शाम को भी सुना और उसका मीनिंग भी समझा। ये हमारे गोलोक एक्सप्रेस में और जो सत्संग हो रहे हैं ना उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है भैया। फिजिकली हम कहीं पे भी जाते हैं, पहले तो वहां पे ध्यान नहीं लगता, अगर तो ध्यान भी लगे तो समझ बहुत कम आता है। यहाँ पे जितने सत्संग हुए हैं विद एग्जाम्पल, रेणु जी, नीलू दी, आप इतने अच्छे अच्छे से सत्संग में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एग्जाम्पल देके समझाते हो ना, हर वर्ड टू वर्ड, हर श्लोक समझ आता है। और इसमें मैंने भैया जागरण भी सुना आपका, क्योंकि एकादशी के व्रत रखे, फास्ट रखे थे, तो सोच रही थी कि जागरण करना है। जैसे आप सबके भाव समझ लेते हो ना, कि सबके, मैंने अभी आप बता रहे थे कि मुझे लगा कि भाव सुनने चाहिए, तब भी आपको शायद आप बड़े स्पेशल बंदे हो भगवान जी के, कि सबके इतने लोगों के भाव आप समझ लेते थे। सबकी जागरण की बड़ी तमन्ना थी, तो वह आपने पूरी की। और जागरण में भी आपकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी थी ना, कि जैसे जैसे वो जागरण हो रहा था बीच बीच में आपने कथाएं लगा दी, नारद मुनि जी की बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं थी जो सुनने वाली थी। और बीच में आपने जब वीडियो कॉल करके कहते थे कि हाँ जागते रहो, बड़े इतनी मोटिवेशन मिल रहा था, इतनी एनर्जी से हमने वो किया ना, मतलब फास्ट भी भूल गए कि हमने रखा हुआ है कुछ नहीं, मतलब इतनी एनर्जी से सारा जागरण सुना और समझा। आप बीच में प्रमोशन भी कर रहे थे, और ज्यादा एनर्जी आने लगी, शायद हमारी टर्न आ जाए। और संडे का सत्संग भैया, सत्संग तो मैंने मॉर्निंग आफ्टरनून सारी, इस बार ना मतलब एक एनर्जी लेवल ही बड़ा अलग लेवल था, कि हाँ मैंने सुबह फटाफट उठ जाना कि 5 बजे का सत्संग लगाना ये। और संडे के सत्संग की तो इतनी तैयारी की हुई थी हमने, जैसे आप कहते थे ना हमने छुट्टियां ली हैं, तो उसे हर एक बात हमारे लिए बड़ी, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल मायने रखती थी। मैंने भी अपना काम को थोड़ा साइड पे किया और ये संडे रखा। फिर मैंने जितने रिलेटिव थे जो मतलब इंटरेस्ट रखते थे, मेरे नेबर्स थे मेरे, ये तो मैंने सबको बोला कि हमारी आज 700 श्लोक होने वाले हैं, और आपने सुनने जो इंटरेस्ट रखते थे। फिर मैंने 3:05 तक तो मैं उनके प्ले स्टोर पे के अंदर टेलीग्राम ज्वाइन करवा रही हूँ, सत्संग ज्वाइन करवा रही हूँ, और सारी शाम तक भैया मैंने एक श्लोक 1 मिनट के लिए कुछ भी नहीं मिस किया। इतने प्यारे प्यारे डिवोटीज और इतनी इस सेवा भाव से आपने सबको टर्न दी, सब इतना कुछ अच्छे से मैनेज किया, इतना अच्छा इवेंट हुआ ना, बहुत सुंदर। और शाम को मैंने फिर थोड़ा मीठा बनाया, क्योंकि मतलब हमारी भगवत गीता जी के पूरे श्लोक हो गए थे। और फिर मैंने उनसे फीडबैक भी लिया कि आपने सुना, वो कहते हैं हमने तो 1 मिनट भी नहीं सुना। मैंने जो सुना उसका आनंद तो एक लेवल था, एक अलग लेवल था, लेकिन जब मुझे पता चला ना कि उन्होंने भी बिल्कुल कुछ नहीं मिस किया और सारा सुना, और कैसे समझ आया कि गोलोक एक्सप्रेस क्या है, और उसमें इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाया, इतने सारे उन्होंने मतलब सारे श्लोक सुने, मैंने उनको भी वो मीठा दिया। उससे डबल खुशी मुझे हुई कि जब मुझे पता चला कि उन सब ने वो सारा सुना है। तो मैंने माला भी कंटिन्यूस दिन रात को जागरण पे भी की, नेक्स्ट डे भी की, और जो भी सबको ज्वाइन करवा के मतलब इतना मजा आया ना कि भैया इस ये कार्तिक मास इतना अच्छा गया,
परसों लास्ट में जब पुण्य के दिन हमने सुबह शुभ जी, सोनिया जी, सारे फ्रेंड्स जाके हमने सुबह 4 बजे, मतलब 3 बजे उठ के 4 बजे वहां पे यहाँ पे हमारे अमृतसर में दुर्गाना मंदिर बहुत फेमस है, वहां पे जाके स्नान किया, दीपदान किया, और ये सब कुछ हुआ है भैया आपके कारण। और इतने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आपने। आपने जितने भी, हमने फेस्टिवल पहले भी मनाते थे, लेकिन जितनी इसकी सिग्निफाइड जो मुझे हमें समझ लगा ना हर एक चीज पॉइंट, मतलब पहले ये था कि हाँ मूर्ति थी जय कर लो, अब साक्षात भगवान समझ के हर एक फेस्टिवल का मीनिंग समझ के बड़े अच्छे से समझा, मनाया, किया, ये सिर्फ आपके कारण। थैंक यू सो मच हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। मेरी तो जिंदगी आपने बदल दी, जितनी डिप्रेशन में थी, लो फेस में थी, अगर ये मेरी जिंदगी में सत्संग ना आता तो पता नहीं कुछ अलग लेवल होना था। अब भी मेरी आपसे यही निवेदन है कि नेक्स्ट भी बड़े, अभी तो मेरी डिवाइन, मैं नीली दीदी को बताती रहती हूँ, वो बड़ा मेरा साथ देते हैं छोटी छोटी बातों पे भी, आप ये करो वो करो, और अभी तो बड़ा अच्छा जा रहा है। कभी मैं लो फेस में जाऊं तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे समझा के इसमें वापस ले आना। सच में गोलक एक्सप्रेस की जय, मेरे भगवान की जय, और निखिल भैया आपकी भी जय। सच में आपने लाइफ चेंजिंग सत्संग है ये। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। किरण जी, ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। देखिए, गोरख एक्सप्रेस की ट्रेन तो चल रही है, अब सब बिकॉज ऑनलाइन है तो ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी पड़ेगी कि अपनी ट्रेन में बैठे रहें, है ना। सवारी सब अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। हम प्रेयर्स करते रहेंगे, अलग अलग इनिशिएटिव्स देते रहेंगे, है ना। बट फिजिकली, बिकॉज हम ऑनलाइन मॉडल है, तो फिजिकली पकड़ के लाना डिवोटीज को बड़ा मुश्किल काम है। तो माया आएगी, लेकिन आप लोगों ने अगर ये नियम पकड़ लिया कि हमने यहाँ पे मेंटर सबसे ज्यादा कौन सी बात रिपीट करते हैं, नित्य निरंतर चलते रहो। बस ये वाली बात पकड़ ली, अच्छा लग रहा है तो भी चलो, नहीं लग रहा है तो भी चलो, फैमिली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इश्यूज है तब भी चलो, कोई इश्यू नहीं भी है तब भी चलो, ये चलते रहो। और फिर भगवत कृपा से विद टाइम आप खुद फील करेंगे कैसे आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, और आप सबके लिए प्रेरणा भी बन पाओगे। थैंक यू सो मच किरण जी, बहुत प्यारे भाव है आपके। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, जैसे आपने बताया इस बार भी आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर पाए। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए नेक्स्ट जी। हरी हरी बोल, या हरी हरी बोल किरण जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। चलिए हम नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, पल्लवी डोगरा जी पूना से। हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल पल्लवी जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं पल्लवी फ्रॉम ऊना। मैं आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहूंगी कि भैया मैंने भी इस बार संकल्प लिया था चातुर्मास में और कार्तिक मास में। तो मुझे पहले जो था कार्तिक मास का बिल्कुल भी ऐसे पता था कि भाई नाम कार्तिक मास है ये, बट इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, अभी मैं ऑफिस में हूँ। तो और उसके बाद मैंने चातुर्मास में ये संकल्प लिया था कि मैं डेली जो है 21 राउंड करूंगी अपनी माला के। तो वो मैं प्रभु की कृपा से कर पाई। डेली मैंने संकल्प लिया था कि मैं डेली मंदिर जाऊंगी और जोत जलाऊंगी। तो मैं प्रभु की कृपा से फ्रेंड्स वो भी कर पाई, और डेली परिक्रमा कर पाई प्रभु की कृपा से। और मैंने ये लिया था कि मैं डेली प्रभु को तुलसी दान करूंगी, तो मैं तुलसी भी दान कर पाई। और उसके बाद मैंने कार्तिक मास में ये संकल्प लिया था कि मैं डेली जो है अपना एक दिया जो है भगवान को दान करूंगी। तो मैं उसमें भी अपना वो कर पाई, पॉजिटिव रही, ठीक रही, कर पाई। उसके बाद मैंने गोपा अष्टमी पे जो ऑनलाइन सत्संग हुआ चंबा में नितिन भैया के थ्रू, वो मैंने पूरा अटेंड किया। और मैंने कार्तिक मास में गाँव को, जो मेरी फर्स्ट चपाती है वो मैंने काऊ के नाम पे रखना शुरू किया, आरंभ किया कि मैं वो डेली अब दूंगी काऊ के नाम पे। उसके बाद मैंने दामोदर अष्टकम को सिंग आउट करना सीखा, जो मुझे संस्कृत में बोलना नहीं आता था। तो मैंने उसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो सीखा कि मैं अपने मुंह से, और मैं कार्तिक मास में इसको सिंग आउट भी कर पाई, फर्स्ट पैराग्राफ ओनली। और मैंने दामोदर अष्टकम का महत्व सीखा कि इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है दामोदर अष्टकम का। मुझे दामोदर अष्टकम के बारे में नहीं पता था। ये सब गोलोक एक्सप्रेस की वजह से ही मैं सीख पाई हूँ। और थैंक यू निखिल भैया और रेणु दी, मेरे मेंटर्स, जिनके थ्रू जो है हमें इतनी अच्छी गाइडेंस मिलती है और हम जो है प्रभु के उस पे चल पा रहे हैं। ये सब भैया आपका वो है जो हम कर पा रहे हैं, आपकी कृपा से मैं सब कुछ, और प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है जो प्रभु हमसे ये करवा पा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ करने वाली,
उसके बाद मैंने चातुर्मास में अपने मेरे बेटे का बर्थडे था, उसमें मैंने संकीर्तन करवाया बर्थडे पे। तो मुझे सबसे अच्छा आनंद तो उसमें आया कि जब मैंने अपने बेटे का संकीर्तन करवाया। तो ये सब जो है सब गोलोक एक्सप्रेस की वजह से ही हो पा रहा है, और मेरे में भी ये काफी ज्यादा जो है चेंज आया है ओनली गोलोक एक्सप्रेस की वजह से। थैंक यू निखिल भैया, थैंक यू रेणु दीदी, एंड थैंक यू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। पल्लवी जी, आपको सुन के भी बहुत आनंद आया, और आप डिवोशन में ऐसी ही प्रोग्रेस करते रहो, यही हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए नेक्स्ट डिवोटी नीलू जी या रेणु जी बताइए। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पल्लवी जी, बहुत आनंद आया आपको भी सुन के। आगे चलते हैं, एक बहुत प्यारी डिवोटी कृति जी हैं हमारे साथ, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहेंगे। हरी बोल, हरी हरी। प्रीति जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल भैया। मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ। मेरा नाम कृति है, मैं एज अ वर्किंग लेडी हूँ। और इस टाइम मैंने नोट्स बनाए हैं, लेकिन फिर मेरे जो वर्ड्स हैं वो मेरे अपने ही निकलेंगे। इस टाइम मैं इसमें से कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपनी इमोशंस शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। ये लास्ट मंथ कार्तिक मंथ था, तो ये मेरे लिए मतलब मुझे यही पता था कि ये मेरा बर्थडे मंथ है, बस इसमें हम पूजा पाठ करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, विषम पंचक है, बस ये। लेकिन इसमें मुझे ये पता चला कि दीपदान भी किया जाता है। मैंने अपनी मालाएं बढ़ाई, मैं अपनी माला की जो चैंटिंग है उसको बढ़ा पा रही हूँ। इससे समझ पा रही हूँ कि नहीं, हमारे लिए सिर्फ यही नहीं होता कि आपने पूजा कर ली, धूप बत्ती कर ली, बस यही सब होता है। नहीं, आपको अगर भगवान के पास जाना है तो आपको अपने कदम बढ़ाने पड़ते हैं चैंटिंग करके। इस टाइम मैं बहुत नर्वस हूँ, ये मेरी पहला ही इंटरेक्शन है आपके साथ, और मुझे मेरे वर्ड्स में पता नहीं कंट्रोल है कि नहीं, ये भी नहीं मुझे पता है। लास्ट मंथ मेरे लिए बहुत ही टफ था, क्योंकि मेरे को थोड़ा पर्सनल इश्यूज बहुत थे अपनी फैमिलीज के साथ। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि सब मेरे अगेंस्ट हैं, तो मेरे साथ सिर्फ एक मेरा कान्हा ही थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैं उनके साथ इंटरेक्ट करती थी कि कान्हा यहाँ मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, इसलिए मैं अपने कमरे में भी कान्हा लेके आई, उनको मैं श्रृंगार करने लगी, उनको मैं सुलाती हूँ, उठाती हूँ। फिर मुझे पता चला कि हम इस मटेरियल में फंसे हुए हैं, हम इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जहाँ पे हमें जाना है हमें उसके साथ ही दिल लगाना होता है। फिर नीलू जी हमारे एक माध्यम बने, जिनके द्वारा मैं आपसे इस टाइम बात कर पा रही हूँ। अगर वो नहीं होते तो मैं इस टाइम आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती। वो एक टफ फेज था जब नीलू दीदी ने मेरे को बताया कि नहीं, आपको इन चीजों में नहीं फंसना है, आपको हरि का नाम जपना है, हरि के नाम से ही सब कुछ होता है। मुझे 1 साल हो गया लगभग, मैं चैंटिंग करती थी, सुबह चैंट किया, एक बार चैंट किया, एक बार चैंट किया, बस मेरे लिए वो सफिशिएंट होता था। एक बार रात को चैंट कर लिया कि नहीं भगवान का नाम ले लिया। लेकिन इससे मुझे पता चलता है कि जो कार्तिक मास है, मैंने 11 माला की है आज, तो मैं अब पूरे साल 11 से 21 भी कर सकती हूँ। इससे मेरे को ये पता चलता है कि मैं अपना टाइम डिवोट करूँ भगवान की तरफ। और मेरे को ये नहीं पता चला मैं आपके लिए क्या वर्ड्स बोल रही हूँ और मैं इस टाइम क्या इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। विषम पंचक के मैंने 5 दिन निकाले, वो जस्ट लाइक अ फेस्टिवल फॉर मी। वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही डिवाइन था, और बहुत ही जैसे ग्रहण था जिस दिन, उस दिन शाम को जैसे स्नान कराते हैं खाना को, तो मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैंने स्नान कराया उनको, ठंडी भी तो लगेगी, अब ठंड हो गई है हिमाचल में तो थोड़ा सा टफ होगा। तो फिर उनको बड़े अच्छे से डेलिकेसी से मैंने उनको पूरा हैंडल किया। वो बड़ा ही डिवाइन एक्सपीरियंस था। वो लास्ट डे था हमारा फास्ट का, विषम पंचक का। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई अपना ब्रदर नहीं है, तो आपकी बातें, इंस्ट्रक्शन ऐसे गाइडलाइंस लगती है, नहीं दीदी तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू पॉजिटिव रहे। तो थैंक यू भैया, आप हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। सुबह का मैं सत्संग सुबह का ही लगा पाती हूँ, बिकॉज मेरी बेटी 2 साल की है, मैं उसको भी मेरे को देखना पड़ता है। इवन फैमिली भी है, ज्वाइंट फैमिली है, फिर हमारा वर्कलोड भी वैसा होता है। तो फिर मॉर्निंग सत्संग है। अब जिस दिन मैं नहीं सुन पाती हूँ, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझसे कुछ छूट गया है, तो मैं उसको शाम को ब्लूटूथ लगा के सुन लेती हूँ कि नहीं, मुझे अपना टाइम भैया के साथ स्पेंड करना है। वो मेरा अपना मी टाइम होता है जब मैं आपके साथ आपका सत्संग सुनती हूँ। इवन ये भी मेरा पर्सनल टाइम है। इवन मुझे ये नहीं पता मैंने क्या क्या वर्ड्स बोल दिए हैं अपने मैं बड़ी
प्रैक्टिकल नहीं हूँ। मैं बड़ी इमोशनल हूँ। थैंक यू सो मच। हरी बोल। कीर्ति जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया और वेलकम टू गोलोक एक्सप्रेस। आई थिंक पहली बार ही सुना है मैंने आपको। ऐसे ही चलते रहिएगा और प्रैक्टिकल सिचुएशन, पर्सनल इश्यू जो भी है, एटलीस्ट एक सत्संग आप लगा रहे हो उतना लगाते रहिए। और बाकी भगवान चमत्कार करते हैं, बड़े प्यारे भाव आपके भगवान के लिए आगे हैं, ये भाव आपके आगे बढ़ते रहें और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बने आप। यही हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी बोल। निखिल जी, मैं भी किसके कुछ थ्रू कहना जुड़े थे चाहूंगी। आप कीर्ति जी? कैसे जुड़े थे कीर्ति जी? नीलू जी आप बता दीजिए या आप बता दीजिए कीर्ति जी। किसके थ्रू जुड़े थे आप कीर्ति जी? किसने जोड़ा था आपको? म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे। सॉरी। हरी बोल। मेरी सिस्टर इन लॉ है शगुन महाजन। अच्छा, शगुन जी के थ्रू जुड़े हैं आप। अब मैं ऑलवेज लाइक टू रिमेम्बर, तो आप शगुन जी के सिस्टर लॉ हैं। अच्छा, हाँ जी। एक्चुअली मेरी ओके। मेडिकल 2019 में हुई थी। वो उस टाइम मेरे को बोलते थे कि मैं आपके साथ मतलब जुड़ूं। तो मुझे ऐसा था 16 सोमवार के व्रत, थर्सडे का व्रत, बस पूजा कर ली, बस इनफ होता है। लेकिन चैंटिंग का मुझे उन्होंने ही सिखाया है। और यहाँ पे मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ तो नीलू दीदी की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि वो भी अब वर्किंग हो गए हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम लोग इंटरेक्ट कर पाए। अब नीलू दीदी है से की वजह से हम इस टाइम एक दूसरे को बात कर पा रहे हैं। हाँ जी। चलो, बहुत अच्छा लगा जान के। अब आई ऑलवेज लाइक टू रिमेम्बर, मुझे लगता है कि गोरख एक्सप्रेस में मुझे सब डिवोटीज के बारे में पता होना चाहिए कि आप इंडिविजुअली कैसे कर रहे हो, कैसे जुड़े थे। इट्स हेल्प मी टू रिमेम्बर इज वेल। आपने बता दिया आप शकुन जी के सिस्टर लॉ, तो इट मेक सेंस कि कैसे जुड़े हो गए आप। और यहीं से पता चल रहा है ना, गोरख एक्सप्रेस क्या है, एक फैमिली फ्रेंडली मॉडल है। कोई जुड़ता है वो अपने सिस्टर लॉ को मोटिवेट करता है। जब हमने स्टार्ट किया था, ब्रदर को जोड़ लिया, अपने सिस्टर को जोड़ लिया। वैसे ही आप लोग चलते रहिए, कभी कोई कलीग सुन लेंगे, कोई ब्रदर किसी का सुन लेगा, किसी की सिस्टर सुन लेगी, और इस तरह से हम मिलजुल के समाज में बहुत प्यारे परिवर्तन ला सकते हैं। थैंक यू कीर्ति जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। निखिल जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। निखिल जी, जैसे आप कहते हो ना, कार्तिक मास में जब हम एक माला करते हैं उसका कई गुना ज्यादा फल मिलता है। तो ये साक्षात कीर्ति जी को मैं ऐसे देखती हूँ कि गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से मुझे सेवा मिली थी इनसे बात करने की। और आज इनको जब मैं देख रही हूँ वीडियो कॉलिंग पर, तो मुझे लग रहा है कि ये कार्तिक मास की ऊर्जा ही है जो इनको यहाँ पर अपने भाव यहाँ पर प्रकट कर रही है, और इनके अंदर इतनी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। तो साक्षात भगवान की कृपा शक्ति के दर्शन हो रहे हैं, और ऊर्जा व्रत की यहाँ पर लाइव हम कह सकते हैं कि उसका ये एग्जाम्पल शो कर रहे हैं इतने ट्रू, कम दिनों में, टोटली ट्रू। इतनी अच्छी। ट्रू, ऐसा है। इवन मेरे को खुद लगता है कि मैं अग्रेसिव की अब चेंज हो गई हूँ। पहले मैं बड़ी पेशेंस होती थी, बेबी के बाद अग्रेसिव हो गई। अब मेरे को दोबारा से पेशेंस लानी है उसकी वजह से, इसके द्वारा। थैंक यू। कीप इट अप कीर्ति जी। हरी हरी बोल। जैसे शगुन जी ने आपको इंस्पायर किया, वैसे आप भी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो। यही बेस्ट विशेष है हमारी। नीलू जी आप बात कर लीजिए कंप्लीट, फिर नेक्स्ट डिवोटी के बाद चलते हैं हम। हरी 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 बोल। बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी। जी, हाँ जी, मेरे चलिए, थैंक यू। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। बहुत ही आनंद आया कीर्ति जी को देखकर। बहुत प्यारी तरह से अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं सत्संग में भी। चलिए आगे चलते हैं राजपुरी जी की तरफ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल राजपुरी जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल निखिल जी, मोस्ट वेलकम। तो सबसे पहले आपके चरणों में सत नमन। राधा श्री राधा रानी और कृष्णा जी के चरणों में मेरा सत नमन। और रेणु जी का तो हम जिंदगी भर एहसान नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि यही वो महान आत्मा है जिन्होंने हमें इस पावन पवित्र गोलोक प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। तो निखिल जी, मैं इनका तो किन शब्दों में शुक्रगुजार करूं, मेरे को कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो आगे निखिल जी, जो आपने चतुर्मास में हमें बताया था ऐसे ऐसे करना, वो संकल्प मेरे आपकी कृपा और भगवान जी के आशीर्वाद से सभी पूरे हुए। पहले 4 महीने मैंने बिल्कुल भी चाय नहीं पी, और पहले महीने में मैंने साग नहीं खाया, दूसरे महीने में मैंने दही नहीं खाया, तीसरे में दूध नहीं। और पावन पवित्र माह से कार्तिक महीना जिसका इतना महत्व है, आपने बताया था हमें
तो उसमें मैंने उड़द की दाल और पूरे 4 महीने हमने लहसुन प्याज तो बिल्कुल ही नहीं खाया। बीच बीच में भी हम कभी कोई ऐसा मौका मिले कि हमें डालना पड़े तब डालते हैं सब्जी में, नहीं तो नहीं। तो निखिल जी पूरे साल जो मैं तुलसी में दीपदान 2 टाइम करती थी, वो वैसे निरंतर करती रही। और जो आपने आकाश दीपदान का महत्व बताया था, वो भी मैंने भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से पूरा किया। और पूर्णिमा वाले दिन वो मैंने मंदिर में दीपदान किए, वो जो दीप लिए थे। और निखिल जी स्पेशली भीष्म पंचक में बड़ा ही आनंद आया। पूरे परिवार ने हमने एकादशी का व्रत रखा था और जो जगराता हुआ वो भी हमने सुना, बहुत ही आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैंने तो पूरे 5 दिन फलाहार व्रत रखा, ये 5 भीष्म का। और 3 टाइम हमने दामोदर अष्टकम और तुलसी माता जी की आरती की। और जो 3 टाइम हम सत्संग सुनते थे, उसमें भी भगवान जी की नई नई लीलाएं सुनने को मिली, बहुत ही आनंद आया। और निखिल जी जो माला का मैंने संकल्प लिया था, वो भी 64 की एवरेज में मैंने पूरा किया। और इसमें भी कई बार 105 108 ऐसी हो जाती थी, पर मेरा ये जो था, मैंने 64 की एवरेज से पूरा किया। इसके लिए भी निखिल जी मैं आपका और भगवान जी का आशीर्वाद ही समझती हूँ कि ये जो मैंने संकल्प लिए थे पूरा कर पाई। और निखिल जी पूर्णिमा वाले दिन हम सब परिवार वृद्धाश्रम भी गए, वहां भी आपका आशीर्वाद और भगवान की कृपा से कुछ दान करने का मौका मिला। तो इसके लिए भी हम अपने ये जो गोलोक प्लेटफॉर्म है, इसका बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ। और निखिल जी सावन महीने में भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से हमने दुर्गा पूजन रखा था, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ कर हरि संकीर्तन हुआ। और उस टाइम हमने 5 मंत्रा बॉक्स भी श्री हरि की कृपा से बांटे। तो निखिल जी मैं आपका जितना धन्यवाद कर सकें वो बिल्कुल कम है। और अंत में मैं गोलोक एक्सप्रेस का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतने अच्छे रास्ते पर लेके जा रहे हैं। और अभी मेरे मन में तो इतने ही बातें हैं कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। हरी हरी बोल जी, मेरे हस्बैंड बैठे हैं, इन्होंने थोड़ी बात आपसे बात करनी है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी बोल राजपुरी जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया और अच्छा लगा जान के कि आप डिवोशन में ग्रो कर रहे हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अशोक जी के हरी हरी बोल, आप बात कर सकते हैं। हरी हरी बोल एवरीवन। निखिल जी प्रणाम। तो मैं तो अभी भी टॉप में बैठा था, तो स्पेशल इनविटेशन पर आना पड़ गया कि नहीं, ये 2 बातें आप भी आज जरूर करेंगे, तो अच्छा लगा। और इसको मैं अपना शुभ अवसर मानता हूँ कि निखिल जी का सानिध्य आज हमें अपना मिल रहा है। और साथ में आदरणीय रेणु जी, अन्य सीनियर गोलोकियन दूसरे मंडल, सभी को मेरा बहुत बहुत नमन। तो खैर काफी श्रीमती पुरी जी ने भी बोल दिया, जैसे कि मुझे आप मैक्सिमम लोग जानते हैं कि लिखना पढ़ना मेरे बस का नहीं है, तो थोड़ा सा 2 शब्द ही बोल करके मैं क्षमा चाहूँगा। तो एक तो वी जी के दोहे के साथ ही मैं अपनी श्री हरि के यहाँ प्रार्थना करूँगा कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद। कबीरा संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। कबीरा कटे कोटि अपराध। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सज्जनों की, साधु जनों की, जो मुझे घड़ी घड़ी आधी घड़ी भी ये संगत मिलती है, तो मेरे तो कई अपराध जो है वो कटते हैं। बाकी ये जो कार्तिक मास था सचमुच ही बहुत ही आनंदमय था। गीता जी के जितना भी आपने हमें ये ज्ञान दिया,
उसके लिए मैं परम पिता परमात्मा का, आपका, सभी मेंटर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे पूरे परिवार ने बहुत आनंद उठाया, चतुर्मास का भी बहुत आनंद लिया। और निखिल जी, जो मेरा कमिटमेंट माला का था, मेरा खैर रूटीन में 64 प्लस में होता ही है, पर इस बार प्रभु कृपा ऐसी रही कि 80 प्लस करता रहा, एवरेज 80 प्लस मेरी माला चलती रही। और जो भी नित्य नियम जैसे भी हैं, जो आपकी गाइडलाइन मिलती हैं, उसके अनुसार हम लोग जैसे जैसे भी है अपनी इसको सेवा भाव से उत्तर उत्तर जो है आगे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और ज्ञान अर्जन भी कर रहे हैं। और साथ ही मैं रेणु जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, जिनके श्रीमुख से हम लोग समय समय अनुसार बहुत कुछ सीखते रहते हैं। सुबह आपका जो सत्संग जो भी हमारा 5:30 का होता है, विदाउट फेल हम लोग इसको अटेंड करते हैं और यह चला रहेगा। और मेरी प्रभु से, आपसे, सभी से यही विनती है कि यह बस कृपा हम पर बनी रहे और जो घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का सपना आपका है, उसमें हम भी यथ योग्य आहुति जो है वो डालते रहे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत आनंद आया अशोक जी आपको सुन के भी। ऐसे ही हमने मिलजुल के, सबने मिलजुल के चलते रहना है। भगवत कृपा विशेष हम पे हो रही है, उसका लाभ उठाएं। बड़ा अच्छा लगा जान के कि आप रेगुलर सत्संग भी सुन रहे हो सुबह के, माला भी बढ़ गई है आपकी। कीप इट अप, थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। डिवाइन कपल है हमारे आंटी और अंकल जी, तो आपको भी बड़ा बड़ा आभार रेगुलरिटी से जो आप चल रहे हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि भगवान ने मुझे माध्यम बनाया, उसके लिए मैं थैंक यू करूंगी। पर हमेशा हमें याद रखना है कि हम गोलोक एक्सप्रेस की ट्रेन में बैठे हैं और जिसके इंजन में निखिल जी बैठे हैं, इनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं और हम सब में से कोई भी किसी को नहीं जोड़ रहा, बस वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें, माध्यम बने, यही हम प्रेयर करें। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। नेक्स्ट हम चलते हैं कंचन जी की तरफ। हरी बोल, हरी हरी बोल। कंचन हरी जी, हरि 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 बोल, बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। निखिल भैया, मैं कंचन मकोल बोल रही हूँ सुजानपुर से। मैंने गोलोक एक्सप्रेस को, मेरे को ज्वाइन किए हुए 2 इयर्स हो गए हैं। तो कार्तिक मंथ का मैंने पिछली बार भी सुना था, तो मैंने भीष्म पंचक में मैंने सुना था, तो मैंने भीष्म पंचक के लास्ट 5 डेज मैंने जैसे बताया गया था मैंने वैसे ही किया था। तो इस बार मैंने पूरा कार्तिक मंथ मैंने भी संकल्प किए कि मैं भी कुछ करूंगी। तो उसको मैंने कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं भी पूरे हुए। तो मैंने दामोदर अष्टकम सीखा, उसको गाया। मैंने उसको रटा नहीं। मेरे को कई बार आदत होती है कि कुछ भी मैंने अच्छी चीज देखी है ना, तो मेरे को होता है कि मैं उसको लर्न कर लूं। पर इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उसको रोज सुबह गाना, शाम को गाना। एक बार शाम को गाना तो इतना अच्छा लगना कि मैंने उसको 2-3 बार ही गा देना। तो उसको गाते गाते वो मुझे मतलब बाय मतलब हार्ट हो गया, लर्न हो गया, तो भगवान जी की कृपा से। तो आप लोगों ने ऐसा अच्छा किया है कि आप लोगों ने उसका मीनिंग भी साथ में दिया हो। मीनिंग से क्या होता है कि हमें जब मीनिंग पता होता है तो हमें कोई चीज अच्छी तरह से आ जाती है। तो मैंने उसको पूरा गाने की बहुत पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। हाँ, बीच में 1-2 दिन ऐसा हुआ कि मैं कहीं और थी, तो मैंने 2 टाइम नहीं कर पाई, तो मैं 1 टाइम कर पाई। तो आगे मैंने तुलसी माला धारण की गले में। मैं रेणु जी को देखती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भी तुलसी माला धारण करूँ गले में। तो मैंने भी ना तुलसी जी की माला मेरे पास थी। तो मैंने सोचा, मेरे को ऐसा लगता था कि ये तभी धारण कर सकते हैं कि जब हम अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं। तो इस मंथ मैंने ये संकल्प किया कि मैं अनियन गार्लिक नहीं खाऊंगी और खाने के मतलब मैं सात्विक खाना खाऊंगी। तो ये संकल्प मेरा पूरा हुआ। 1-2 दिन कठिनाई आई, पर जैसे तैसे करके मैंने ये संकल्प पूरा मेरा भगवान जी ने करा दिया। तो आगे मैंने ना जोश में ना शुरू में संकल्प ले लिया था कि मैं ना 16 माला करूंगी। तो मेरे से 6 ही हो पाती है, 6 या 8। तो मैंने 16 का कर लिया संकल्प। तो वो दूसरे तीसरे दिन ही मुझे पता चल गया कि मैंने ये कुछ हाई फाई कर लिया, मेरे से इतना हो नहीं पाएगा। तो फिर मैंने ना उसको 8 या 10 कर लिया। तो 8-10 में कर पाती थी, बीच में बस एक दिवाली वाले दिन या एक और दिन मेरी वो छूटा। तो मैंने ये एकादशी वाले दिन मैंने बढ़ा लिया। तो ये वाला संकल्प भी मेरा 1-2 दिन नहीं हो सका पूरा, पर बाकी हो गया। तो आगे मैंने इस मंथ मैंने ये कहा कि मतलब मैं इस मंथ में 2 टाइम मंदिर तो हम आगे भी जाते हैं, 2 टाइम मैं पूरे मंदिर जा पाई और तुलसी जी को दीपदान कर पाई। ये वाला संकल्प पूरा हो गया। और इस बार मुझे रेणु दीदी ने सिखाया था
कि मतलब जैसे कान्हा जी के आगे भी दीपदान करना है, जब दामोदर अष्टकम गाना है तो उनके आगे दीपदान करते हुए दामोदर अष्टकम गाना। तो वो मैंने पूरा किया, मैंने कान्हा जी के आगे दीपदान किया, तो तब दामोदर अष्टकम गाती थी, तो ये बड़ा अच्छा लगा। तो एक संकल्प मैंने किया था कि खुद के हस्बैंड को, मैंने अपने हस्बैंड को मोटिवेट किया था कि इस मंथ नॉनवेज या ड्रिंक वगैरह ना करें, और वो नहीं पूरा हो पाया, वो नहीं माने तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने खुद से तो ट्राई किया ना। तो चलो, धाम यात्रा का इस मंथ मेरे मन में बड़ा था डिजायर, पर वो पूरा नहीं हो सका। तो इस मतलब मंथ मैंने ना गोवर्धन पूजा वाले दिन हम नूरपुर गए थे, बिहारी जी के मंदिर, वो मेरा फेवरेट है, मतलब मेरे को वहां जाना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने उस दिन उनको इंसिस्ट किया, तो वो मुझे ले गए, तो मैं उनके दर्शन किए, वहां बैठ के मैंने कीर्तन थोड़ा सा किया, तो मुझे अपने अंदर अपना ना बड़ी शांति मिलती है, वहां जाके मुझे इतनी शांति मिलती है कि मुझे लगता है मैं, चलो कहीं और नहीं, हम बस यहाँ आ गए, सब जगह पहुंच गए। मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो धाम यात्रा ही कर ली है। तो वहां जाके मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड जाके नीचे बैठ गए, मैं अकेली ऊपर बैठी रही, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। मेरे को वो कोई नहीं है, मैंने बस कहा था कि मुझे बस ले जाओ, बाकी आप करो ना करो, आपकी इच्छा है ना। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, वहां जाके मेरे को बड़ी शांति मिली। तो दूसरा, इस मंथ मैंने भी अवॉइड किया कि बाहर मैं अपने पेरेंट्स के घर भी नहीं गई, तो यहाँ कहीं शॉपिंग कुछ भी। दीदी ने कहा था कि इस मंथ आप ज्यादा मतलब करो, मतलब अपने बाकी के काम अवॉइड करो, पेंडिंग करो, भगवान जी की ओर ध्यान दो ना, ये मंथ उनको बड़ा प्रिय है। तो मैंने भी ऐसा कोशिश किया कि मैं बस कहीं और मतलब जाने आने का ना मैंने कम किया, और भगवान की तरफ ज्यादा। तो अब वाकई ऐसे लग रहा है कि जैसे कार्तिक मंथ खत्म हो गया, तो हम कुछ खाली खाली हो गया, हम इतने फ्री हो गए, हम अब क्यों इतने फ्री हो गए। कल भी मेरा मन किया, मैंने कल भी दामोदर अष्टकम मैंने गा लिया, मेरे को बड़ा मन अच्छा किया। तो मेरे आसपास आजकल बड़ी नेगेटिविटी है, तो मतलब इतनी नेगेटिविटी है कि अगर मैंने गोलोक एक्सप्रेस नहीं ज्वाइन किया होता ना, तो सच में मैं भी कहीं और ही डिप्रेशन में पहुंच गई होती। तो भगवान जी को शायद तो पता था ना कि ऐसे मतलब सिचुएशन आने वाली है, तो उन्होंने पहले ही मेरा हाथ पकड़ लिया। ये मैं सब डिवोटीज से सुनती थी, पर इस बार मैंने खुद को फील किया कि हाँ, कि भगवान जी कहते इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी मैं पॉजिटिव कैसे हूँ। तो कई बार होता है ना, माया अटैक करती है, थोड़ा सा लगता है, फिर मैं नहीं, फिर जब सत्संग सुनते हैं ना, और ये रेणु दीदी इतनी अच्छी तरह से नीलू दीदी करवाते हैं कि इतनी मोटिवेशन आती है कि नेगेटिविटी जो होती है ना, सत्संग सुनने के बाद भाग जाती है। तो एक दिन मैं बीच में एक दिन मैं सत्संग नहीं लगा पाई थी, उस दिन मतलब बड़ा से खाली खाली फील हुआ। तो नहीं, जिस दिन सत्संग अटेंड करो, नेगेटिविटी दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी अंदर आ जाती है। तो बड़ा मतलब इतनी मोटिवेटिंग इनका सत्संग है, तो ये ज्वाइन करके बड़ा ही अच्छा लगता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया, और आपके ये जो करवाने वाले सत्संग है, ये कितने इनके हार्ट्स प्योर हैं, कितनी ये शुद्ध हृदय हैं, ये इतनी अच्छी तरह से कराते हैं कि अपनी पॉजिटिविटी को हमारे अंदर डालते हैं। तो इनका सबका, मेंटर्स का सबका धन्यवाद, सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो ये मैंने मेरे कार्तिक मास के संकल्प है बस। थैंक यू। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू कंचन जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, और आप रियलाइज कर रहे हो कि सिचुएशंस नेगेटिव होती भी है, लेकिन अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, सत्संग गाते रहते हैं, तो कैसे हम पॉजिटिव हो जाते हैं। बहुत प्यारे अनुभव है आपके। और देखिए, जरूरी नहीं है कि कार्तिक मास में जो हमने किया अब उसको हम कंटिन्यू ना करें। इनफैक्ट जो हमने कार्तिक मास में किया, जो जो आप भी कर सकते हो उसको कंटिन्यू कीजिए, और डिवोशन में आगे बढ़िए, और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। थैंक यू सो मच कंचन जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। चलिए, नेक्स्ट डिवोटी। चलिए काजल जी, हरि आपको हरि सुन बोल लेते हैं जी। इससे हम। हाँ जी, हरी काजल। हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू फॉर इंटरप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्तिक मास में मैंने 4 डेज को समझा और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया। दीपदान, दीपदान सिर्फ हमने अपने एल्डर से सुना ही था कि कार्तिक मास में दीपदान करना है, बट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये नहीं समझा था। जब मैंने इसे समझा तो अपने फीलिंग हस्बैंड के साथ शेयर कर रही थी, तो वो भी इंस्पायर हुए और हम दोनों ने मिलके पूरे कार्तिक मास में दीपदान किया, जो कि मेरे लिए बहुत ही डिवाइन था। हम दोनों ने मिलकर किया। नेक्स्ट, दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम तो पूरा ही पूरा मेरे लिए डिवाइन रहा थ्रू आउट मंथ। लास्ट ईयर मेरे माइंड में डिजायर थी, जब मेरी मदर इन लॉ
से मैंने सुना कि कार्तिक मास में हमें इसकी दामोदर अष्टकम जितना हो सके गुणगान करना चाहिए। मैंने ट्राई किया बट मैं नहीं सिंग कर पाई, ना ही कंठस्थ कर पाई। बट इस कार्तिक मास में मैं उसे कंठस्थ कर पाई, सिंग कर पाई अपने सत्संग ग्रुप में भी। और साथ ही साथ मेरी 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स हैं, वन इज 7 years old and the younger one elder one is 7 and younger is 20 months old। तो मेरी 7 years old डॉटर है, वो मेरी डायरी से कॉपी करके संस्कृत में लिख के उसका पूरा मीनिंग समझ रही है, उसे लर्न कर रही है। मैं और मेरी डॉटर साथ में मिलके सिंग करते हैं जितना टाइम भी हो सके, 4-5 टाइम्स। और जो मेरी 20 months old डॉटर है, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उसे फोन पे कृष्णा कृष्णा मीन्स दामोदर अष्टकम सुनने 10-15 टाइम्स। और जब मैं और मेरी बड़ी बेटी गाते हैं तो वो साथ में सिंग करती है। तो ये मैं भगवान की कृपा ही मानूंगी कि मेरे बच्चे भी इस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं। ये सब पॉसिबल है निखिल भैया की इस थॉट की वजह से। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है डिवोशन। डिवोशन को मैंने पहले क्या था, मुझे थोड़ा मिथ था कि नहीं मंदिर में बैठ के पूजा करनी है, तो मैं अपने बच्चों के साथ बिजी थी, अपनी जॉब क्विट करके उनकी ग्रूमिंग में लगी हूँ। तो ये मैं कहीं ना कहीं लैग कर रही थी। बट जब मैं यहाँ इस ग्रुप से जुड़ी तो भी मेरे मिथ क्लियर हुए। और कार्तिक मास में मैंने अपनी डिवोशन को इंक्रीज किया। रेणु जी कह रही थी कि माला शुरू की है, मैंने बोला नहीं कर रही हूँ, आधी हो रही है, 1 हो रही है, 2 राउंड 3 राउंड। और मैंने संकल्प लिया कि मेरे पास एक्सक्यूजेस बहुत हैं। रेणु जी और निखिल जी की इंस्पिरेशन को मैं देख पा रही थी, तो उससे मैंने मोटिवेट होके कि मैं 8 माला जरूर करूंगी, जैसे करूंगी करूंगी। वो मैं पूरे कार्तिक मास में अपने संकल्प को पूरा कर पाई, उसे मैं डिवोशन ही कहूंगी। और वो निखिल भैया की वजह से ही है कि जो मैंने कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज थी उसको सारी डिवोशनली मैं कन्वर्ट कर पाई। क्या मैं रात को, हमें आजकल सोशल मीडिया का बहुत ही क्रेज है यंग जनरेशन को, उसमें वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं। तो मैंने उसे घटा के, जो मैं जितना भी गोलक एक्सप्रेस पे वीडियोस पोस्ट होती हैं, स्पेशली सत्संग होते हैं, जितनी भी लीलाएं कथाएं जो मैं शायद अभी तक नहीं पढ़ पाई हूँ और जो नहीं सुन पाई, तो मैं उसके थ्रू उन्हें देखा करती थी। तो मेरी सारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो मैंने डिवोशनली कन्वर्ट कर दी। एंड स्पेशली दान, दान के इम्पोर्टेंस को मैंने इतना पहले नहीं प्रायोरिटी देते थे, दान है बट अपने अपने कर्मों को बढ़ाना है तो दान जरूर करना है। इस इम्पोर्टेंस को भी बहुत ही डीपर वे में समझा। हरी कृपा से 2 डिवाइन एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर कर पाई। मोटिवेशन रही मेरी रेणु जी की। एंड 2 अपने मदर इन लॉ के शूट कर पाई हरी कृपा से। मेरी 2 हिडन डिजायर थी जो भी कार्तिक मास में वो भी पूरी हुई। फर्स्ट डिजायर कि भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन चलने वाला था, तो मेरा हेजिटेशन थी कि मैं नहीं बोल पाई, मुझे भी करनी है रीडिंग। तो मैं तो न्यू कमर हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं बोल पाई। बट रेणु जी तक पत्नी कैसे पहुंच गई और मेरी डिजायर को अपने आप ही समझ लिया। और नेक्स्ट सत्संग डे में मैं अपना नाम देख रही हूँ और हरी कृपा से मुझे 2 बार भगवत गीता रीडिंग का मौका मिला। और सेकंड हिडन डिजायर, ये तो मैं कहूंगी निखिल भैया के भाव ही हैं जो हम तक पहुंचते हैं और हमारे भाव उन तक पहुंचते हैं, वो गॉड मैसेंजर बनते हैं। मैंने कार्तिक मास के एंड तक सोचा, वीडियोस देखते कि मैं इतनी इंस्पायर हो रही थी कि हम तो एक्सक्यूज बना रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है। देखो अपनी जॉब के साथ, अपने भारत में नहीं, अब बाहर देश में ऑस्ट्रेलिया में बैठ के वो हम सभी को मोटिवेट कर रहे हैं, इससे अच्छी बड़ी बात नहीं हो सकती। तो मेरे मन में इच्छा थी कि मैं कब उनका सत्संग सुन पाऊंगी लाइव। और हरी कृपा ऐसी हुई कि वो मेरी हिडन डिजायर भी पूरी हुई। आज मैं लाइव उनके सामने अपनी बात रख पा रही हूँ। ये ट्रूली ट्रूली मेरे लिए डिवाइन है। मैं 4-5 पर्सन को मोटिवेट भी कर पाई हरी कृपा से, और 3 पर्सन को मैं डायरेक्टली ज्वाइन करवा पाई जो कि मेरे रिलेटिव ही हैं। कार्तिक मास में भगवान की इतनी लीलाएं सुनी कि मन जो है आनंद से भर गया। ऐसी लीलाएं मैंने कभी नहीं सुनी। अब मैं जब रेणु जी के माध्यम से लीलाएं सुनती तो अकेले में हंस रही हूँ, रो रही हूँ, जो भाव पहले मेरे नहीं थे। गोवर्धन पूजा, गोपाल, मैंने कार्तिक मास में ही समझा। और लास्ट में भीष्म पंचक, भीष्म पंचक का तो इतने अच्छे से बखान हुआ कि मैं कहूंगी उससे हम पूरी अपनी
जीवन का सार कह लें, तो उसे अगर हम थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट कर पाए, तो मैं भी कुछ हद तक शायद हो कर पाई कि भगवान के आशीर्वाद से मन में डिजायर थी काशी का व्रत रखूं, बट शायद स्पिरिचुअल लेवल पे अगर मैं सोचती तो नहीं रख कर पाती। बट निखिल भैया ने जिस तरह से साइंटिफिक वे बताया, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मुझे उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, स्पिरिचुअली नहीं लग रहा तो आप साइंटिफिक वे में भी सोच सकते हैं, किस तरह प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो हरि कृपा से कार्तिक मास में मैंने भी एकादशी का व्रत रखना शुरू किया, पंच भीष्म का डीपर मीनिंग समझा। नेक्स्ट ईयर मैं जरूर ट्राई करूंगी कि भीष्म पितामह की तरह हमें भी गोलोक धाम जाने का भीष्म पंचक के माध्यम से अवसर मिले। ऑल इन ऑल कार्तिक मास मेरे लिए सच में ऊर्जा व्रत प्रूव हुआ। मैं सारे अपने संकल्प पूरे कर पाई। जो भी मेरी गलती होगी वो हरि माफ करेंगे। आप लोग मेंटर के गाइडेंस से मैं जरूर पूरा कर पाऊंगी। और थ्रू आउट ईयर मैं कार्तिक मास की तरह ही सेलिब्रेट करना चाहूंगी ताकि मैं अपनी भक्ति में ग्रो कर पाऊं। एंड अगेन स्पेशल थैंक्स टू निखिल भैया फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन भक्ति इन इंडिविजुअल ऑफ ऑल द एजेस। ये नहीं है कि हम बड़े हैं, छोटे हैं, बूढ़े हैं, यंग जनरेशन, एंड प्रोवाइडिंग अस वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन भक्ति। हरि हरि बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा काजली आपको सुन के। आप में बहुत पोटेंशियल है और मनोरमा जी तो ऑलरेडी बहुत प्यारी डिवोटी हैं, और अब आप उनके साथ मिलजुल के करोगे तो देखिए कलयुग में सतयुग बन सकता है अगर मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ सेंटर में भगवान को रख लें। हर एक रिलेशनशिप में अगर सेंटर में भगवान आ जाए तो कुछ आप उनके एज से बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस, अनुभवों से सीख सकते हो, कुछ वो आपकी मॉडर्न जनरेशन से टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। तो एक दूसरे के लिए एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे को हेल्प की जा सकती है। अदरवाइज क्या होता है कि हम घरों में छोटी छोटी बातों को लेके मन मुटाव रखते हैं। तो आप ऑलरेडी 4-5 आपने बताया कि काफी लोग ऑलरेडी आपसे मोटिवेट हो रहे हैं और आगे भी मोटिवेट होते रहे। कम कम समय में आप वीडियोस भी बना रहे हो, आपने मदर इन लॉ की भी हेल्प की वीडियो बनाने के लिए। आप कह रहे हो कि आपकी बेटियां भी मोटिवेट हो गई हैं, हस्बैंड भी साथ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी जो हिडन डिजायर्स थी भगवान ने वो भी पूरी कर दी हैं। ऐसे ही आप चलते रहिए, बहुत पोटेंशियल है आप में। रेणु जी मुझे बताते हैं कि आप में पोटेंशियल बहुत है, एंड वी आर होपिंग। पर खरगोश मत बनिएगा। खरगोश और कछुए की स्टोरी में याद क्या रहना है, स्लो एंड स्टडी एंजॉय द जर्नी। रुकना नहीं है हमने, 1-2 महीने करके चलते रहना है, चलते रहना है। तो आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। ये मेरी बेस्ट विशेष है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरि हरि। बहुत आनंद आया काजल जी को सुनकर, बहुत प्यारे भाव, और इतनी जल्दी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, सच में बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत अच्छी डिवोटी है हमारे साथ, अरुणा जी। हरि बोल अरुणा जी। हरी बोल अरुणा जी, हरी बोल। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। मैं अरुणा महाजन गंगत से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब मेरे सीनियर मेंटर को मेरा कोटि कोटि नमन। निखिल जी, आप हमारे ग्रुप में आए, बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। आपको शत शत नमन है। आप पता नहीं कहाँ हमारी लाइफ में आ गए, जो हमारे कोई शायद पिछले जन्म के कर्म थे वही आप हमें मिले, तो वो सफल हो पाए हैं। गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप यूं अचानक मिला, तुम न जाने कब रूह के करीब हो गया, न शिकवा न उम्मीद। गोलोक एक्सप्रेस तो दिल के सबसे करीब हो गया। गोलोक एक्सप्रेस में आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो रोज सत्संग सुनती थी, तो आपने जो बताया कि गोलोक एक्सप्रेस में चतुर्मास के बारे में बताया, तो उसके मैंने जो जो संकल्प किए थे कि पहले महीने में मैंने साग छोड़ा, सेकंड मंथ में उड़द की दाल, थर्ड मंथ में दही छोड़ा, किंतु सॉरी मैं ना दूध नहीं छोड़ पाई। दूध पता नहीं, दूध के बिना मैं नहीं रह सकती, तो दूध छोड़ने में मैं असमर्थ रही। कार्तिक मास को जैसे ऊर्जा मास बोलते हैं, तो इसमें सचमुच बहुत ऊर्जा बढ़ी। जैसे आप बोलते थे सेल लगी हुई है, सेल तो सचमुच सेल लगी हुई थी। सुबह जल्दी स्नान करना, और यहाँ भी मेरी एक गलती होगी, मैंने 8-10 दिन सुबह जल्दी ठंडे पानी से स्नान कर लिया, किंतु मुझे फीवर हो गया
और उसके बाद मैंने गर्म पानी से स्नान किया, किंतु मैं 4 बजे उठ के स्नान करती थी। उसके बाद माला करनी और माला के बाद मैं सत्संग अटेंड करती थी। उसके बाद तुलसी में दीपदान, आकाश दीपदान बोला था और तुलसी की परिक्रमा वो डेली रूटीन से करते हैं। गाय को पहली रोटी देनी, कुत्ते को रोटी देनी, ये हमारे संस्कारों में ही था, किंतु वो शायद थोड़ा विलुप्त हो रहा था। तो आपके सत्संग ग्रुप में आके वो हमारा दोबारा से रिपीट हो रहा है और हम दोबारा से कर पा रहे हैं। तो दीपदान बड़े अच्छे से हुए। 2 टाइम तुलसी की परिक्रमा करती रही और तुलसी की परिक्रमा में मैं 11 माला करती थी। मैं बहुत तीर्थ तो ना कर पाई, किंतु छैल बिहारी मंदिर पठानकोट गई और जो हमारे डिवोटीज धाम जाके दर्शन करवाते थे वो दर्शन भी मैं घर बैठी करती रही। कुछ मेरे हेल्थ इशू है, इस कारण मैं कहीं बाहर नहीं जा पाती। तो हम सब फ्रेंड्स ने एक दिन प्रोग्राम बनाया, 25 अक्टूबर थी, उस दिन ग्रहण वाला दिन था। तो हम 50 लेडीज गए थे यहाँ स्नान करने और दीपदान करने। तो जब वहां जा रहे थे हम लोग तो अचानक मेरी ना जो हेल्पर थी वो भी मेरे साथ गई और एकदम अचानक वो बस में खड़ी हो जाती है मेरी हेल्पर और एकदम धक्का लगता है और बस से नीचे गिर पड़ती है। जब बस से नीचे गिरती है, बस में इतना हल्ला शोर मचने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मैं तो बस काटो तो खून नहीं, मैं अपनी माला धीरे धीरे माला करती रही, आंखों से आंसू बह रहे और श्री हरि को मैं पुकारती रही, श्री हरि आप ही यहाँ कृपा कर सकते हो। तो जब जो लोग जा सकते थे, नीचे उतर सकते थे, वो सारे लोग नीचे गए और देखा कि वो बिल्कुल ठीक थी, हल्की हल्की खरोंचें थी और हल्का से सिर से ब्लड निकल रहा था। तो मैं देखती हूँ ये उनको शायद श्री हरि, शायद नहीं पक्का श्री हरि ने अपनी गोदी में उठा लिया था, मेरी लाज रख ली थी श्री हरि ने, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। ये श्री हरि के साक्षात कृपा है, साक्षात दर्शन है। उसके बाद भी हमने यात्रा का पूरा भरपूर आनंद उठाया, सब सहेलियों ने मिलके, सब फ्रेंड्स सब मिलके, पूरी बस में संकीर्तन, हरि संकीर्तन होता रहा, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। मैंने लाख लाख धन्यवाद किया श्री हरि का और अपने गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप का कि इतनी अच्छे अच्छे दिव्य अनुभव हो रहे हैं आपके इस ग्रुप से जुड़कर। मैंने 40 माला का संकल्प किया था, तो 64 माला मेरी बड़ी आसानी से हो रही है। मीठा ना खाने का संकल्प लिया था, किंतु वहां मेरा थोड़ा फेलियर रहा क्योंकि फेस्टिवल सीजन था, तो मीठा खाया ही गया, तो वहां मैं थोड़ी फेलियर रही। और पंचभीष्म व्रत मैंने रखे थे, तो बड़े अच्छे से निभा पाई, बड़े अच्छे से हुए। 5 दिन व्रत रखे और जो जो चीजें छोड़ी थी, जैसे आपने सत्संग में बताया था, मैं उनको पूर्णमासी वाले दिन दान करके फिर ग्रहण कर पाई। और जैसे यथा योग्य मैं अपना दान करती हूँ, गौशाला में भी गए, गायों को हरा चारा खिलाया और जैसे जितना मैं कर पाती थी यथा योग्य वहां भी मैंने दान किया। पहले भक्ति तो पहले भी करती थी, पर भक्ति में मेरे इतने भाव नहीं थे, इतने प्यारे प्यारे भाव इस गोलोक ग्रुप से जुड़कर ही आए हैं। निखिल जी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। जैसे आप बताते हो ना कि जो दुख भी आते हैं वो भी हमारी खुशियों के लिए होते हैं। जब मैं 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो उससे पहले ही मुझे ये गोलोक एक्सप्रेस का ये सेवा मिल गई थी, मुझे आप लोगों ने इसमें ऐड कर लिया था और मैं उन दुखों को भी बड़े आराम से घर में बैठी, बिस्तर में बैठी भी, चाहे मैं हरि नाम करते हुए मैंने वो टाइम निकाला। आपका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। श्री हरि की अपरंपार कृपा है और सब मेरे मेंटर का आशीर्वाद है और मैं बारंबार प्रेयर करती हूँ कि ये आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही बनाए रखना, अपने साथ जोड़े रखना। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ नालायक भी होते हैं, तो नालायक बच्चे को तो प्रभु भी हाथ पकड़ लेते हैं। और मेरे मेंटर और मेरे निखिल जी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि जहां भी हम भटकते हैं, जहां हम लो ऑफिस
में जाते हैं, उंगली पकड़ लेते हैं हमारे। और बबीता जी ने हर समय मुझे बहुत अच्छे से चलना सिखाया। रेणु जी, नीलू जी का ग्रुप इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि वो मेरे आगे छोटी छोटी बच्चियां हैं, पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो बारंबार उनका धन्यवाद करते नहीं सकती। और विशेष आपकी मम्मी का, वो दीदी बड़े संस्कारी बच्चे पैदा किए हैं, जो उन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। नहीं तो हम लोग डरते थे कि बच्चा फॉरेन में नहीं भेजना, बच्चे बिगड़ जाते हैं। किंतु ये बच्चा फॉरेन में जाके इंडिया वालों को भी सुधार रहा है। थैंक यू निखिल जी, ऐसा बच्चा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा नहीं था, मुझे तो लगता है आप मुझे बेटे के रूप में मिल गए हो, मेरे गुरु के रूप में मिल गए हो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सबके सम्मान के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। हम डिजर्व कुछ नहीं करते, बट भगवान की कृपा है जो आप ये सब प्यार दे रहे हो। हम भगवान के चरणों में ही इसको नतमस्तक करते हैं। अरुणा जी, आप भी बहुत प्यारी डिवोटी हो और बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बनोगे। भाव बहुत ईश्वर के लिए आपके प्यारे आ गए हैं और गोलोक एक्सप्रेस की फंक्शनिंग को गहराई से आप समझ रहे हो। कीप इट अप। और बबीता जी का भी मेंशन करना मैं भूल गया था। बबीता जी हमारी बहुत प्यारी डिवोटी हैं, तो बबीता जी आपको भी आभार जो आप प्यारी प्यारी सेवाएं कर रहे हैं उसके लिए। थैंक यू। एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं काफी लोगों को जोड़ पाई हूँ इस ग्रुप से, और मेरा आस पड़ोस भी बिल्कुल हरिभक्ति में लीन हो गया है। हम इकट्ठे बैठ के सत्संग सुनते हैं। यहाँ गांव का माहौल है ना, हम इकट्ठे बैठ के सत्संग सुनते हैं, बड़ा आनंद करते हैं। चुगली निंदा बंद हो गई है, हम इकट्ठे बैठ के सब सत्संग सुनते हैं। यही करना है बस हमें गोलोक हरी एक्सप्रेस में। हरी बोल। टाइम तो सबके पास है, ऐसे हम निंदा चुगली कर रहे हैं इसकी जगह क्या, जैसे आप पुराने समय में ना जब एक रामायण आती थी, ज्यादा लोगों का टीवी नहीं होता था, सब लोग इकट्ठे बैठ के रामायण देखते थे, या महाभारत आती थी तो बसेस रुक जाती थी। तो वही हम चाहते हैं कि गोलोक एक्सप्रेस का रोल भी होना चाहिए। युग ले आई हो आप वापिस ना, वही जमाना वापिस आ गया है। थैंक यू सो मच निखिल जी। थैंक यू सो मच। मुझे नया जीवन मिला है आपके साथ जुड़कर ना। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी। सच यही है, हमें भगवान को सेंटर में रखना है और इसी में आनंद आनंद ही आनंद है। फिर मतभेद भी घट जाएंगे, हम बस सेंटर पॉइंट पे भगवान को रखे। देखिए क्या करना है हमें गोलोक एक्सप्रेस में। लोग स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी में अपने जीवन का मैक्सिमम समय बर्बाद कर रहे हैं आज की दुनिया में। स्मार्ट टीवी पे भी सत्संग, स्मार्टफोन पे भी सत्संग या भजन, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल हो जाए, तो वो जो 4 to 8 आवर्स इंसान इन सब चीजों में लगा रहा है, उसकी जगह वो सत्संग सुनना शुरू करेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। फिर वो अपने फैमिली मेंबर्स और पड़ोसियों को भी साथ में बिठा देगा, तो हो गया घर घर मंदिर हर मंदिर। ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। सच में बहुत प्यारे भाव। अरुणा जी, आपके सुनकर बड़ा आनंद आया। नेक्स्ट हम चलते हैं साथ रजनी जी। रजनी जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू निखिल भैया, आप इस सत्संग में आए हमारे भाव सुनने के लिए। और स्पेशली मैं रेणु जी का थैंक यू करूंगी कि वो मुझे हर टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। लास्ट कार्तिक मंथ की बात करूं तो इस कार्तिक मंथ के साथ कंपेयर करूं तो काफी चेंजेस आए। इस बार मैंने कार्तिक मंथ और चातुर्मास में संकल्प लिया था कि 64 प्लस माला कर पाऊं। हरि की कृपा से वो मेरी हो पाई। और दूसरा, मैंने चाय छोड़ी। चाय के लिए भी मैंने चातुर्मास 4 महीने मैंने चाय नहीं पी। कार्तिक मंथ में मैंने एक टाइम मील लेने का संकल्प लिया था, उसमें भी मैं सक्षम रह पाई प्रभु की कृपा से और अपने मेंटर्स की गाइडेंस से। जैसा जैसा आप सत्संग में बताते थे वैसा वैसा हम चलते जा रहे थे। हर फेस्टिवल को हम नए ढंग से सेलिब्रेट कर रहे थे, जैसे हम सत्संग से सीख रहे थे। दोनों टाइम दीपदान, मंदिर में दीपदान, तुलसी मैया जी के आगे दीपदान प्रभु की कृपा से मैं कर पाई। और अपना एक एक्सपीरियंस ये भी शेयर करूंगी कि कृष्णिका जी के मुख से मैंने लास्ट कार्तिक मंथ से दामोदर अष्टकम सुना, जिसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो दामोदर अष्टकम के लिए अगर मैं बोलूं तो वो इस बार प्रभु की कृपा से मैं भी उसको बोल पाई और भगवान की कृपा से मैं मंदिर में बैठकर अपने प्रभु के आगे उनको गुनगुना पाई। पिछली बार मेरे को ये दामोदर अष्टकम बिल्कुल भी नहीं आता था और मैं मंदिर में अपने मोबाइल में लगाकर अपने प्रभु को सुनाती थी। और पिछली बार मैंने अपने मन में ये सोचा था कि नेक्स्ट टाइम
अगर प्रभु की कृपा रही तो मैं भी इसको गा पाऊंगी, और इस बार मैं गाने में सक्षम रही। ये प्रभु की असीम कृपा है मेरे पर। मेरे मन में प्रभु धाम यात्रा जाने की इच्छा थी कि मैं कार्तिक मंथ में धाम यात्रा पर जाऊं, लेकिन वो धाम यात्रा पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि वृंदावन जाने का थोड़ा मन था कि मैं वृंदावन जाऊं, तो वो हमारा नहीं बन पाया। तो लास्ट भीष्म पंचक में हमारा वैष्णो देवी जाने का बना, तो हम वैष्णो देवी गए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठने से बहुत डरती हूँ क्योंकि मुझे सफोकेशन होती है और मैं नहीं बैठ पाती। घर से तो हम लोग निकल पड़े, लेकिन 40 साल उम्र है दी ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ हाँ मेरी तो हरी यार और श्वेता दी उम्र है यो घर से तो हम लोग निकल पड़े वैष्णो देवी के लिए, लेकिन मन में एक अंदर डर सा था कि मैं वहां पर कैसे बैठूंगी। तो सुबह 5 बजे हम लोग घर से निकले और मेरी माला सारा दिन चलती रही, और मेरे मन में ही डर था कि वहां जाकर पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे बैठ पाऊंगी। हम वहां पर हेली टिकट्स के लिए वहां 12 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठे रहे। तो हेलीकॉप्टर चल रहे थे लेकिन हमारी टिकट ही हमें नहीं मिली। मन में यही था कि पता नहीं कैसे बैठूंगी, प्रभु आप मेरे साथ चलना और मेरे को थोड़ी सी पोटेंशियल देना कि मैं बैठ पाऊं, पर अंदर से यही डर था कि मैं नहीं बैठ पाऊंगी। तो प्रभु ने मेरी सुन ली और मैं हेलीकॉप्टर में नहीं बैठी। नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग 3 बजे उठे, तो हमें उन्होंने बताया कि आप 4 बजे आकर लाइन में लग जाना। तो हम लोग फिर से 4 बजे लाइन में लग गए। तो हमें वहां से अंदर से मैसेज आता है कि आज टिकट्स किसी को भी नहीं मिलेंगी क्योंकि मौसम बहुत खराब है। तो एकदम से मेरे को अंदर से इतनी खुशी हुई कि हमें हेलीकॉप्टर की टिकट्स नहीं मिल पाएंगी अब, और प्रभु की कृपा से अब मैं वैष्णो देवी पैदल ही जा पाऊंगी। मेरे पैर पर फ्रैक्चर हुआ था, मेरे पैर पे इतनी पेन थी। जब मैंने यात्रा को शुरू किया तो अर्धकुंवारी तक हम लोग पैदल ही जा पाए। बाकी जो हमारे साथ डिवोटीज थे उनको हमने पालकी में कोई घोड़े पर चले गए, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड पैदल ही चल पड़े नीचे से। और ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, मेरे को खुद अंदर से इतनी खुशी मिली थी कि प्रभु ने मेरी सुन ली है कि ये मेरा भक्त जो भी है ये नहीं बैठ पा रहा, तो उन्होंने मेरी सुन ली। और नेक्स्ट डे जब हम वापस आए तो फिर से हेलीकॉप्टर शुरू हो गए। उसके बाद मैं अपना एक और एक्सपीरियंस ये भी शेयर करती हूँ कि इस बार मेरा हाईएस्ट स्कोर 276 रहा माला का, जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी माला कर पाऊंगी, और प्रभु की कृपा से ये मैं माला भी कर पाई। और जब भीष्म पंचम के जो 5 फास्ट थे उसमें मैं सक्षम नहीं हो पाई क्योंकि मुझे धाम यात्रा पर जाने का मौका मिल गया, और मन में यही चल रहा था कि मैं इसको नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैंने उसको बाहर जाकर भी अपना एक ही मील पर रखा और अपने फास्ट को रख पाई। और घर पर आकर नेक्स्ट डे हमने जैसे जैसे बताया था रेणु जी ने वैसे ही हमने किया और दान देकर कर कर अपना पारण किया व्रत का। हरि हरि बोल भैया, थैंक यू। हरि हरि बोल जी। थैंक यू सो मच रजनी जी, बहुत आनंद आया जान के कि आप डिवोशन में ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हो। पिछले कुछ देर में अब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। फाइनली रेणु जी की मोटिवेशन हैज वर्कड। ऐसे ही अब आपने पीछे नहीं हटना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप इट अप। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। रेणु जी हरी हरी बोल। नेक्स्ट हमारे साथ है मंजू जी। हरी हरी बोल मंजू जी। हरि हरि बोल मंजू जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं मंजू शर्मा हिमाचल प्रदेश गंगत से बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने फाउंडर निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी का दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ऐसा मंच बनाया। और मैं अपने मेंटर बबीता जी, रेणु जी, नीलू जी का भी दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उनकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरी एज 50+ है, पर मैंने बहुत कुछ पहली बार सुना है, जैसे कि दामोदर अष्टकम, कार्तिक मास को ऊर्जा व्रत भी कहते हैं, भाई दूज का त्योहार कैसे बना, गाय के गोबर में गणेश जी का वास है, मल मूत्र में लक्ष्मी और गंगा का वास, और भी बहुत कुछ जो पहली बार सुना। कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं समय का ध्यान रखते हुए शॉर्ट में बताऊंगी। कार्तिक मास में मैंने कुछ संकल्प लिए थे, जैसे कि मैंने दिन में 3-4 बार चाय लेती थी। कार्तिक मास में मैंने एक ही बार चाय ली। सलाद में मुझे कच्चा प्याज बहुत पसंद है, उसे भी छोड़ा। लहसुन भी नहीं खाया। 4 बजे ठंडे पानी से स्नान भी किया।
24 माला का संकल्प भी पूरा कर पाई, विषम पंचक के व्रत भी कर पाई, दीपदान भी किया और 700 श्लोकों का श्रवण भी किया। हम लोगों ने कार्तिक मास में सुबह प्रभात फेरी भी निकाली। हमारे घर के पास मंदिर बने हैं, राम मंदिर, शिव मंदिर, शनिदेव मंदिर और धर्मराज का मंदिर। सुबह औरतें जब मंदिर में पूजा करती, जोर जोर से घंटियों की आवाजें, चारों तरफ दीपक ही दीपक, तुलसी पूजा, तुलसी की परिक्रमा, ये सब देख के इतना आनंद आता था कि मैं इसका बयान नहीं कर सकती। कार्तिक मास को ऊर्जा मास कहते हैं, तो सच में हम लोगों में इतनी ऊर्जा थी कि मैं बता नहीं सकती। प्रभात फेरी के बाद मंदिर में आरती करते और घर आकर आपका सुबह वाला सत्संग लगाती। सुबह का सत्संग मेरा आधे घंटे का मिस हो जाता था, पर मैं बाद में उसे सुन लेती। सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कुछ न कुछ डिवोशन एक्टिविटी से जुड़े रहे। निखिल जी, हमारा एक ग्रुप बना है। हम लोग हर महीने अपनी अपनी समर्था के अनुसार गाय माता के लिए पैसे निकालते हैं और गौशाला देने जाते हैं। इस बार कार्तिक मास में मैं 2 बार गौशाला जा पाई। एक बार अपने पति जी के साथ, दूसरी बार गोपाल अष्टमी के दिन अपने ग्रुप के साथ गए। वहां हमने अपनी समर्था के अनुसार दान भी किया, गाय की परिक्रमा की, चारा भी डाला और भजन भी किया, फिर लंगर भी खाया। बहुत ही आनंद आया और हमारा गोपाल अष्टमी वाला दिन फिक्स भी हो गया कि हम सब ग्रुप के साथ जहां आया करेंगे। निखिल जी, मैं कार्तिक मास का एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सभी लेडीज कहने लगे कि कार्तिक मास में एक दिन का प्रोग्राम बनाया जाए कहीं जाने का। तो हमारा प्रोग्राम दिवाली के दूसरे दिन अमावस्या के दिन का बना। उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। प्रोग्राम पंडोरी धाम और बाट साहब का बना। 50 लेडी हो गई तो हमें बस करनी पड़ी। 11 बजे सभी औरतें बस में बैठ रही थी। मुझे भी बोला कि आप भी बैठ जाओ। मैंने कहा आप सभी बैठो, मैं बाद में बैठती हूँ। मन में यही चल रहा था कि हम लोग इन्हें लेकर जा रहे हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इन्हें अच्छे से लेकर जाए। जब मैं सबके बाद बस में चढ़ी और जोर से दरवाजा बंद किया और उसी समय मन में विचार आया कि दरवाजा अच्छे से बंद करती हूँ। दरवाजा खोलने से कई बार हादसे भी होते हैं। बस में सभी लोग बैठ चुके थे, हम लोग पीछे चले गए और बैठ गए। सफर शुरू हो गया। निखिल जी, मैंने खुद को कर्ता मान लिया कि मैं इनकी सुरक्षा करूंगी, लेकिन इतनी बेवकूफ औरत कि ये भी नहीं पता था कि बस के दरवाजे पर एक लॉक होता है, उसे भी लगाना पड़ता है। मुझे सच में इसकी नॉलेज नहीं थी। सभी औरतें बड़ी खुश थी, गाना बजाना हो रहा था। अभी हमारी बस 8-9 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंची कि बस के आगे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैंने सोचा कि बस के आगे बाइक वाला या कोई स्कूटी वाला आ गया है। फिर आवाजें आने लगी कि कांता बहन जी बस से नीचे गिर गए हैं। 70-80 स्पीड से चलती बस से किसी का गिरना और ऊपर से हाईवे रोड। अब सब भी जे महसूस कर रहे होंगे कि वो कैसा सीन होगा। बस रुकी, ड्राइवर और कुछ लेडीज नीचे उतरी। मैं तो अपनी सीट पर स्टिल सी हो गई। इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि पीछे मुड़कर देखूं कि क्या हुआ। मैंने अपने हाथों से कान बंद कर लिए और हरे कृष्णा का जाप करने लगी। आंखें बंद थी। अंदर से जैसे आवाज आई कि तू खुद को कर्ता मान रही थी ना, देख मैंने इसकी तू खुद को कर्ता मान रही थी ना, मैं इनकी सुरक्षा करूंगी। देख तेरे द्वारा बंद किया दरवाजा कैसे एक झटके से खोल दिया और किसी को नीचे गिराकर बचा भी लिया। जब मेरे कानों में ये आवाज आई, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस औरत को बाकी लोगों ने उठा लिया था। मैं बस से नीचे उतरी और जो औरतें खड़ी थी उनसे पूछा कि ये कैसे हैं। उन्होंने बताया बचाव हो गया। फिर उन्हें डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा जी ठीक है, हल्की सी चोट आई है, दवाई वगैरह थी। चलती बस से किसी का गिरना और बच जाना ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुझे अपनी गलती पर इतनी गिल्ट महसूस हो रही थी। बार बार यही आ रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं कृष्णा से माफी भी मांग रही थी, रो भी रही थी और उनका बार बार धन्यवाद भी कर रही थी कि इतने बड़े हादसे के बाद भी आपने उन्हें तो बचाया, हम लोगों को भी बचा लिया। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो पूरी जिंदगी इस गिल्ट के साथ जीना पड़ता। इस हादसे से मैंने ये सीखा कि हमें हर कार्य में हर समय केवल भगवान को ही कर्ता मानकर चलना चाहिए, ना कि खुद को। बस में हमारे डिवोटीज अरुणा महाजन और अरुणा पठानिया भी थे। मैं उनसे ये सच बता नहीं पाई कि दरवाजा मैंने बंद किया था।
मुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज वो मुझे सुन रहे होंगे, मैं उनसे भी माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने उनसे इतना बड़ा सच और अपनी गलती भी छुपाई। अगर मैं इस मंच से ना जुड़ी होती तो मैं ना तो इस हादसे को समझ पाती और ना ही अपनी गलती को महसूस कर पाती। इस मंच से जुड़ने के बाद मैं अपने आप में भी काफी बदलाव महसूस कर रही हूँ। ये डिवाइन एक्सपीरियंस मेरे लिए नहीं था, वो जो बस में 50 लेडीज थी सबके लिए था, लेकिन सबके अपने अपने भाव बने होंगे। मेरा जो भाव बना मैंने अब सबके साथ शेयर किया। मैं तो ये भी मानती हूँ कि बस में पता नहीं कौन सी पुण्य आत्मा बैठी थी जिससे ये इतना बड़ा हादसा टल गया। फिर हमारा सफर अच्छे से हो पाया। सबने पंडोरी धाम गए, वहां सभी ने स्नान किया। फिर बाढ़ साहब गए, वहां भी सभी ने स्नान किया, कुछ शॉपिंग की। शाम के 6 बजे हम वापस पहुंच गए। उस टाइम ऐसे लग रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ, वो हादसा एक सपना लग रहा था। सच में निखिल जी, आप बोलते हैं कि ईश्वर की तरफ खाली हाथ बढ़ाकर तो देखो, वो पकड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, पर हम मूर्ख लोग उन्हें अपना खाली हाथ भी नहीं पकड़ाते। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां, गंदे विचार, नेगेटिविटीज, अहंकार, जो कुछ भी है, प्लीज प्लीज इन सबको निकाल दो। और आप सभी भी मेरे लिए जो प्रार्थना करना। इसी के साथ न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी जुक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। थैंक यू सो मच मंजू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यार से आपने अपना डिवाइन एक्सपीरियंस बताया हमें, और बड़ी अच्छी रियलाइजेशन भी शेयर की। इससे पता चलता है आपके अंदर विनम्रता भी आ रही है। आपने सबके सामने अपनी गलती को भी रियलाइज किया, कैसे आपके अंदर कर्ता भाव आ गया था। डिवोशन में प्रोग्रेस होने का मतलब ये नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां तो बहुत होंगी, बट अहंकार वश नॉर्मली हम गलतियां करते हैं तो मानते नहीं। डिवोशन में आगे बढ़ने का मतलब है कि उन गलतियों को हम रियलाइज कर पाएंगे और क्षमा मांगने में कभी हमें बुरा नहीं लगेगा। हमें लगेगा कोई बात नहीं, मुझसे गलती है, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सबसे क्षमा मांगू, और हम ओपनली एक्नॉलेज कर पाएंगे। इतने सारे लोगों के बीच में आपने अपनी गलती को माना, यही बहुत बड़ी डिवोशनल अचीवमेंट है आपके लिए। कीप इट अप, ऐसी आगे चलते रहिए। गंगत पे भी मिलजुल के खूब प्रचार प्रसार कीजिए आप अरुणा जी के साथ मिलके। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल। नेक्स्ट होती है हमारे साथ आशा जी। हरी हरी बोल आशा जी। हरी बोल हरी आशा हरी जी। बोल, हरी हरी बोल भैया। गोलक एक्सप्रेस का और अभी मेंटर्स का, जैसे निखिल भैया, नीलू दीदी, रेनू दीदी, सबका बहुत बहुत थैंक यू कि हमें इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा और हमें बहुत कुछ सिखाया। मैंने कार्तिक मास में बहुत सारे प्रण लिए थे। जैसे मैंने माला को बढ़ाया। पहले मैं 10, 11 तक माला करती थी, और कार्तिक मास में मैंने 21 माला का प्रण लिया और मैंने पूरा भी किया। और भैया मैंने चाय छोड़ने का प्रण लिया था, मगर मैं उसे पूरा नहीं कर पाई। एक दिन मैंने चाय नहीं पी, दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे घर में सभी बोलने लगे कि तूने चाय नहीं पी इसलिए तू बीमार हो गया, तू चाय पी ले। और मैंने चाय पी ली, और उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। और थोड़ी देर बाद ना मेरे मन में आया कि शायद भगवान मुझसे ये सेवा नहीं करवाना चाहते, कुछ और करवाना चाहते हैं। और मैंने दीपदान किया। दीपदान मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम किया। दामोदर अष्टकम पढ़ा, मैंने पहली बार ही सुना था इस गोलक एक्सप्रेस में, और बहुत ही आनंद आया। जब भी सुनते हैं तो इतना मजा आता है, इतना आनंद आता है ना दामोदर अष्टकम पढ़ने सुनने का, कि ऐसे लगता है पता नहीं भगवान खुद आके हमें ये सुना रहे हैं अपनी लीला। और कार्तिक मास में हमने सभी त्योहार आते हैं, कितने त्योहार आते हैं, और सबको हम अपने वैसे ही मनाते थे, जैसे देखा एक दूसरे को, जैसे कि कोई कर रहा है वैसे ही कर लेते थे। लेकिन इस बार हर त्योहार की अपनी अपनी मतलब की कथा सुन के समझ के सब त्योहार को सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया। और कार्तिक मास तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई महा उत्सव होता है, कि जैसे उसे इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि
सच में जैसे रेणु दीदी बता रहे थे कि घर में शादी हो तो ऐसे ही लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा महोत्सव चल रहा है, जिसमें हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है और कुछ करने के लिए। बस कभी दीपदान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सारा दिन हम बिजी रहते थे कि ये कार्तिक मास को आगे बढ़ाने के लिए। और इस लास्ट में हमने वो भंज भीष्म पंचक के दिन वो उसके भैया मैंने 500 व्रत किए, बड़े पूरे वो मेरे से पूरे नियमों से किए ना। मैंने कुछ खाया, बस शाम को एक टाइम कुछ थोड़ा बहुत खाती थी, लेकिन पूरा दिन कुछ नहीं खाना। और बहुत ही बढ़िया रहा। तो मौद्र अष्टकम पढ़ा, दीपदान मैंने दोनों टाइम किया, और बहुत बहुत ही आनंद आया। हरी हरी बोल, मैं इतना ही कहूंगी। हरी हरी। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कीप इट अप, ऐसी डिवोशन में आगे बढ़ते रहिए। नीलू जी, आज बस हम एक डिवोटी कोई और सुनेंगे, 7 मिनट एक डिवोटी ले सकते हैं नेक्स्ट, उसके बाद अब भजन की तरफ चलेंगे। ठीक है, हरी हरी बोल जी। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे साथ शुभ लता जी हैं। हरी हरी बोल शुभ जी। हरी हरी बोल शुभ जी। हरि हरि बोल भैया, हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया आपको शत शत नमन, जिन्होंने हमें इतना अच्छा सत्संग प्लेटफॉर्म बोलकर प्रेस कर दिया, और हम इतने ब्लेस्ड हैं कि आपने हमें बहुत ही आनंद दिया। हम पहले कभी भी कार्तिक मातम हमने ऐसे नहीं ज्वाइन किया जैसे हमने इस बार किया। कार्तिक मातम में मैंने संकल्प लिया था, स्नान का संकल्प लिया था, और 20 माला का संकल्प लिया था, तुलसी पूजन का संकल्प लिया था, दीपक जलाने का और मंदिर जाने का। सभी संकल्प भैया हम पूरे कर पाए बस आपकी मोटिवेशन से ही। इतना आनंद आया कि कुछ कह नहीं सकते भैया, बस आपकी ही कृपा से हम ऐसा कर पाए। हम तो जीरो थे, आपने हमें इतनी गाइडेंस ही दी। और क्या क्या करना, कार्तिक मास में हम पहले कुछ भी नहीं करते थे, मतलब सीधा बस कर लेते थे, ऐसे ही नामदान कर लिया। इस बार इतना आनंद आया कार्तिक मास में, कुछ कह नहीं सकते, नो वर्ड भैया। मैं कैसे बताऊं कि आपने हमें इतना इतना अच्छा बताया, ऐसे करना है, संकल्प दिलाए, और श्वास श्वास में ही हम नाम जाप जपते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भैया बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। और हम कृष्णा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि कृष्णा जी आपने हमें जो संकल्प लिए थे आपने पूर्ण करवाए। और जब तक हम श्वास लेते रहे, और हर साल कार्तिक माह में, बल्कि हर महीने में, हर श्वास में ही आपका नाम जपते रहे, कार्तिक मातम नहीं, और सारे 12 महीनों में भी हम आपका नाम ही लेते रहे, और सत्संग ज्वाइन करते रहे, और हमारा सत्संग कभी मिस ना हो। और जो हमारे निखिल जी भैया है, निखिल भैया की सेहत इतनी अच्छी रहे कि वो सत्संग करवाते रहे और हम सुनते रहे। निखिल भैया आपको शत शत नमन। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी। थैंक्स। थैंक यू शुभ जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ लोकेटेड हैं शुभ जी, कहाँ से हैं आप? भैया अमृतसर से, सियाटा से हैं हम। और आप कैसे जुड़े थे, किसके थ्रू जुड़े आप? भैया मैं नीलू दीदी, मैंने सोनिया है अमृतसर में, उनसे मैंने ज्वाइन किया, सोनिया शर्मा जी। हाँ जी, नीलू दी। कितनी देर हो गई आपको? 1.5 साल हो गया भैया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके। आई थिंक मैंने कभी बात नहीं की आपसे, तो बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लगा कि आप डिवोशन में ग्रो कर रहे हो। यही हमारी फीस होती है, सब डिवोटीज ग्रो कर रहे हैं डिवोशन में, तो हमें बड़ा आनंद मिलता है। थैंक यू। आपसे ही मेरे को मोटिवेशन मिली। पहले मेरा बेटा था हरी, और वो ऑस्ट्रेलिया गया, तो मैं इतनी प्रेशर में रहती थी, 24 आवर मेरा ध्यान ही उसी तरफ लगा रहता था। अरे अब क्या कर रहा होगा, कैसे कर, यूनी गया होगा, खाना खाया उसने जे। अब मेरा छोटा बेटा है कार्तिक, वो भी ऑस्ट्रेलिया ही जा रहा है। आप उसको भी ब्लेसिंग दे कि मेरा मन इतना ठाकुर जी की तरफ लग जाए कि मैं अपने बच्चों को, ठीक है ठाकुर जी को सौंप दूं, ठाकुर जी आपने ही उनकी रक्षा करनी है, आपने ही करनी है, और मैं ठाकुर जी की होकर ही रह जाऊं। मैं अगले कार्तिक मास में जब भी आपसे बात करूं, मेरे को इतना अंदर से, आप क्या बताऊं, मोटिवेशन करना कि मैं बस लड्डू जी की सेवा करती रहूं, और मेरे बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं काम, उनको भी बहुत अच्छा रखना, ठाकुर जी ही उनकी रक्षा करें। और आप मेरे को इतना मोटिवेशन करते हैं ना कि मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है भैया। एक मेरे को बहुत कम बोलना आता है,
मैं बस आपने ही मेरे को जो किया है आपकी ही इच्छा है, और कृष्णा ऐसे ही कृपा करते रहे। मैं, मेरे बच्चे नहीं, वो ठाकुर जी के बच्चे हैं, बस कृष्णा ही मेरे हैं। मैं उनकी ही सेवा ऐसे करती रहूं, और मेरा जो मन है 24 आवर बस कृष्णा की तरफ ही लगा रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा अर्पण, कृष्णा हरे हरे बोल भैया। जो आपने एंड में कहा ना वही सच है। पहले जो आप बार बार कहते ना मेरे बच्चे, जो बाद में आपने बात की ना ये कृष्णा के ही बच्चे हैं, मेरा मन बस भगवान में लग जाए, वहां से आपने कर्तापन छोड़ा। सच ये है कि जो भी है संसार में वो हमारा है नहीं, वो तो हम तो एक रोल प्ले छोटा सा कर रहे हैं ना। तो अब धीरे धीरे हमें मन भगवान की तरफ लगाना है, और आप पाएंगे कि जब आपका मन भगवान की तरफ लगा हुआ, सबकी अपनी जर्नी है। लास्ट फर्स्ट जन्मों में देखिए, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे, वो नहीं चाहते थे मैं ऑस्ट्रेलिया आऊं, बट उनको थोड़ी पता कि मैं ऑस्ट्रेलिया आके डिवोशन करना शुरू करूंगा। उनका तो कोई लेना देना नहीं था, ना मेरा कोई डिवोशन से लेना देना था। पहले सबकी जर्नी में ना कुछ प्लान होता है भगवान का, हमें नहीं पता चलता वो। हमें बस ये करना चाहिए कि हम बहुत सीमित बुद्धि हैं, भगवान के प्लान्स बड़े असीमित होते हैं। और मदर्स जनरली 40, 45, 50 में जब उनके बच्चे बड़े होके जाना शुरू करते हैं अलग अलग अपनी दुनिया में, तो एक सबसे कॉमन डिप्रेशन में जाने का कारण ये होता है क्योंकि हमारा अटैचमेंट इतनी बच्चों से हो गई होती है तब तक, और हम डर जाते हैं वो क्या होगा, कुछ क्राइम ना हो जाए, वो खाना खा पाएंगे या नहीं है, इसी को मोह कहते हैं। देखिए अब वो जब नहीं थे, अब पीछे चलिए थोड़ा पास्ट में, जब आप यहाँ शरीर धारण करके नहीं आए थे तब कहाँ थे वो आपके बच्चे, कहाँ थे पता भी नहीं है हमें। वो कुछ देर के लिए जब ये मूवी चल रही है, जब ये आपको लग रहा है मैं शुभ लता हूँ, ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है, तो उस समय क्या लगना शुरू हो जाता है इंसान को, जैसे मैं ही उसको चला रहा हूँ। राइट, इसी को मोह और माया कहते हैं। बट आप प्रेयर्स करते रहो, और आप बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस भी बच्चों को तभी दे पाओगे जब आप भगवान के साथ जुड़ोगे। ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, बिकॉज आपकी ड्यूटी का एक मेजर पार्ट कब खत्म हो जाता है पेरेंट्स के लिए, बस भैया उस समय पे जब बच्चे अपना कॉलेज वगैरह में निकल जाएं, तो एक काफी हद तक 80-90% आप लोगों का रोल खत्म हो गया। अब इमोशंस को भगवान की तरफ शिफ्ट कीजिए, और बाकी बच्चों के लिए प्रेयर कीजिए। हम भी प्रेयर्स करेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया में आए और अपना बैलेंस से जीवन जिए, स्पिरिचुअली भी हेल्दी रहे, मेंटली भी हेल्दी रहे, फिजिकली भी, फैमिली वाइज, फाइनेंशियल सब हेल्थ उनको मिले। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भैया 1 मिनट प्लीज भैया, 1 मिनट भैया। उसका ना हरी का एक दोस्त है, वो ना एडिलेस में आया हुआ है, ये वो ना मेरे को ना हरी ने बताया, मामा वो ना उसकी जहाँ यूनिवर्सिटी में ना स्टडी कम हो गई और उसको पे नहीं इतनी कर रहा, तो वो ना एडिलेस में चला गया, वहाँ स्टडी करनी है उसने। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या आप ना हमारे गुरुजी हैं वहाँ पर निखिल जी, आप प्लीज उसके पास भैया जाना। हरी जब मैं तेरे पास आऊंगी ना मेलबोर्न में, तो मेरे को ना वो अपने दोस्त के पास लेकर जाना, फिर मैं हम उसके जरिए ना भैया के पास भी जाएंगे। तो जब मैंने पिछली बार आपको बोला था ना कि मैं आपको भैया बनाना चाहती हूँ, मैं राखी बांधना चाहती हूँ, पिछले महीने में आपको ऐसे रिव्यूज दिए थे। अब मैं कह रही हूँ शायद मेरे पूरे हो जाए वो, मैं मेलबर्न जाऊँ, मेलबर्न बाद में मेरे को हरी वहां लेकर जाए और मैं एडिलेस में आपके पास आऊँ और आपको मिल पाऊँ। यही आपको मेरे को ब्लेसिंग करो, मैं आपके पास आऊँ, आपके फीस मिलूं, आपसे बात करूँ, हरी को भी बुलाऊं, कार्तिक को भी बुलाऊं, मैं सारी फैमिली अपनी को आपको आपके पास लेकर आऊँ प्लीज भैया। हरी हरी जी बिल्कुल, मैं भगवान से जरूर प्रेयर्स करूंगा कि जो आपके लिए बेस्ट होगा वो जरूर होगा। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए नीलू जी, आप कह रहे हैं कि रजनी जी को टाइम देना है जी। हरी बोल रजनी जी। हरी बोल रजनी जी। हरी हरी बोल भैया। एक्चुअली दुकान से फोन आ गया था थोड़ा, तो उनको बताना था, तो इसलिए मैं अब नहीं बोल पाई। मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कार्तिक मंथ में अपना एक पॉडकास्ट बनाया, जो मैंने संकल्प लिया था अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का, मैं पॉडकास्ट बना पाई। और घर पर एक फिजिकल सत्संग के लिए मैंने एक संकल्प लिया, वो भी प्रभु की कृपा से मैं घर पर करवा पाई। और दामोदर भगवान के जो चित्रपट वो मैंने प्रभु की कृपा से डिस्ट्रीब्यूट किए। 700 श्लोक की भगवद गीता का श्रवण और उसकी रीडिंग करने का मुझे मौका मिला चातुर्मास में, ये भी मैं प्रभु की कृपा से कर पाई। और ये मैं सब कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन फोन आने की वजह से मैं नहीं बोल पाई। और मैं हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। पॉडकास्ट भी बना पाए और घर में सत्संग भी आयोजन कर पाए। और रजनी जी, रेनू जी कल के लिए ना प्रभा प्लाज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी डाल दीजिएगा लिस्ट में। प्रभा जी कल सुन लेंगे हम आपको, आज भजन की तरफ चलते हैं। सबको सुन के बड़ा आनंद आया। मैं बड़ा हर्षित होता हूँ कि भगवान की कृपा देखिए विशेष आप सबके अंदर, भगवान की विशेष कृपा से, राधा रानी की कृपा से क्या आ रहा है, ईश्वर के लिए प्रेम जाग रहा है। सबसे बड़ा धन यही है कि हम प्रभु का प्रेम इकट्ठा कर ले, बिकॉज सब कुछ अदरवाइज कभी भी हमारा खत्म हो सकता है, बट ये जो हमने इकट्ठा कर लिया, सत्संग, साधना, सेवा, यही वो धन है जो हमारे साथ जाना है। तो ऐसे ही आप लोग चलते रहिए। रेणु जी, नीलू जी, बबीता जी, सारे सीनियर टीम का एक बार फिर से आभार। चलिए भजन की तरफ चलते हैं। हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, आपका बहुत बहुत आभार, और सभी डिवोटीज का इतने प्यारे भाव सुनकर सच में बहुत आनंद आया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट, भजन सेगमेंट की तरफ। रमनी जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल रमनी जी। रेणु जी आप दर्शन नीचे से करवा दीजिएगा जब रमनी जी करवा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हरि बोल। हरी हरि हरि बोल बोल। रमनी जी। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज सभी के रिव्यूज, रिफ्लेक्शन सुनकर बहुत बहुत आनंद आया, और यही फील हो रहा था कि जो मैं संकल्प अपने नहीं पूरे कर पाई, चलो सारे डिवोटीज पूरे कर पाए। उनका जोश सुनकर मुझे भी बहुत सारा जोश आया, और ठाकुर जी की इतनी मतलब मुझे ब्लेसिंग्स मिली ना। अभी ये कि भजन शेयर करना है, तो मैंने फटाफट से यस कर दिया कि हाँ मैं भजन में गाना चाहूंगी। और मैं सच में आज अपने आप को ब्लेस फील कर रही हूँ कि मुझे भजन सेवा करने का मौका मिला। तो मैं ज्यादा कुछ ना बोलती हुए अपने भजन की तरफ जाती हूँ। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाय राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, और सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना जो जीवन बर्बाद कर, ना जो जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। ओए राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। होए राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। वो सब जान ले पहचान ले, वो सब जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। होए राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। ओ लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। ओए राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। होए राधे राधे बोल श्याम आएंगे,
आएंगे शाम आएंगे, वो प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। ओ प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, राधा जू की खासम खासी हूँ, राधा जू की खासम खासी हूँ, सुनकर प्रभु देर न लाएंगे। ओए राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, ओए राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच रमनी जी, आपके भावों को, जोश को शत शत नमन। सभी को लोग के बड़ा आनंद आया। एक बार फिर से रेणु जी, नीलू जी, बबीता जी, प्रतिमा जी, पुनीता जी, सोनम धवन जी, ईशा जी, सभी प्यारे प्यारे जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं उनका भी आभार, और आप सब पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने अपने संकोच को छोड़ा, अपने शुद्ध मन से अपने भाव व्यक्त किए। आप सबको सुन के बड़ा आनंद आया, और ये भगवान की विशेष कृपा के दर्शन हो रहे हैं कि कैसे आप सबके भाव राधा रानी की कृपा से बदल रहे हैं, शुद्ध भाव है। आप सब कितने सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनते जा रहे हो। ऐसे ही हम मिलजुल के आइए प्रार्थना करें प्रभु के चरण, श्री हरि के चरण कमलों में, कि हम सबका आपसी प्रेम बना रहे, हमेशा एक दूसरे के लिए प्रेरक बने, और जगत कल्याण का जो भगवान ने हमें ये एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दी है, हम सबको हमेशा हम मिलजुल के भगवान की सेवा में निमित्त मात्र के भाव से आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। बाकी डिवोटीज को कल हम सुनेंगे। सब लोग वीडियोस ऑन करके अनम्यूट कर सकते हैं, हरि नाम के साथ सत्संग इंक्लूड करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा